हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। ऑफकोर्स ठीक हो गए सर। हमेशा ठीक ही रहना है, खुश रहना है, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज बच्चे लोग स्टडी को लेके एटलीस्ट बिंदास कमेंट सेक्शन में डाल देना किधर अटक रहे हो जीवन में। कि सर मुझे सीएस करना था तो सीएस में मैं यहाँ पे अटक रहा हूँ। मैं हमेशा मेरे हिसाब से जितना बेस्ट एडवाइस होता है उतना मैं देने की ट्राई करता हूँ। बस सर्टेन टाइम्स ऐसा हो जाता है कि आई नो कि सर्टेन टाइम ऐसा हो जाता है कि मेरा इतना बिजी स्केड्यूल है तो मैं नहीं दे पाता, तो उसके लिए उतना बुरा नहीं मानना है आपको कि हाँ ठीक है भाई, मैं भी बिजी हो सकता हूँ क्योंकि मेरे भी अदर्स असाइनमेंट एंड अदर्स वर्क्स। आई एम ऑल्सो कंपनी सेक्रेटरी, तो मैं कोई कंपनी में काम कर रहा हूँ तो मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता कि कभी कभी मैं जानबूझ के नहीं करता हूँ, इग्नोर नहीं मारता हूँ, बट हाँ छूट जाता है। ठीक है, तो वो अंडरस्टैंडिंग रखना है कि हाँ भाई हिरेन सर पूरा दिन तो फ्री नहीं रहेगी हम लोग के लिए, बट हाँ अगर जब भी मैसेज दिखेगा तभी मेरा रिप्लाई जरूर देंगे। तो वो मैं हमेशा देता भी हूँ, ऐसा भी नहीं कि नहीं देता हूँ। ठीक है, टाइम लगता है कभी कभी कि भाई 48 आवर में रिप्लाई नहीं मिलता, बिकॉज मेरा टारगेट ये होता है कि 48 आवर में मेरे बच्चों को जवाब पहुंच जाए। बट अगर 48 आवर में नहीं मिल रहा है तो वो उसको वीक में मिल ही जाता है जवाब कहाँ ना कहाँ से। यस, या तो आइदर इन फॉर्म ऑफ वीडियोस या आइदर इन फॉर्म ऑफ जहाँ से मैसेज दिया है उससे इंस्टा डायरेक्ट हो गया, टेलीग्राम पे तो नहीं बट हाँ इंस्टा डायरेक्ट हो गया, मतलब कमेंट्स हो गई यूट्यूब पे, तो वो मैं हमेशा क्या करता हूँ ट्राई करते रहता हूँ। ठीक है, तो जिन बच्चों ने अभी मुझे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ बच्चे लोग फॉलो कर लीजिए टेलीग्राम पे भी, बिकॉज टेलीग्राम चैनल पे भी मैं बहुत सारे वीडियोस और बहुत सारे अपडेट्स डालते रहता हूँ, तो वहाँ पे भी फॉलो करना ज़रूरी है। CS हिरेंगेडिया नाम का ही मेरा चैनल है वहाँ पे भी। और हाँ ऑफकोर्स यूट्यूब पे तो आप फॉलो कर ही रहे हो, थैंक यू सो मच वंस अगेन। एंड हाँ शेयर कर दीजिए अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल में। उम्मीद कर रहा हूँ इस बार 1 लाख तक बच्चे तक पहुँचना है मुझे, तो उधर तक तो पहुँचा दो प्लीज़ मुझे, एटलीस्ट वहाँ तक पहुँचा दोगे तो आपका बहुत बड़ा एक ब्लेसिंग्स हो सकता है, क्योंकि जो मेहनत मैं कर रहा हूँ आपके लिए तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई हिरेन सर इतना फ्री में पढ़ा रहे तो ये बेनिफिट सबको मिलना जरूरी है। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। चैप्टर नंबर 4 ऑलरेडी 3 चैप्टर्स सर, 3 चैप्टर्स विथ एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुका हूँ। 3 चैप्टर विथ एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुका हूँ। तो जिन बच्चों ने वो वीडियोस को नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियोस ज़रूर देखिए। लास्ट ईयर मैंने एसपी नहीं पढ़ाया था बिकॉज मेरे पास टाइम की शॉर्टेज थी। इस साल मैं तुम लोग को स्टार्टिंग ही फर्स्ट चैप्टर से, मतलब डे 1 से ही मैंने मई में ही चालू कर दिया कि इसको एसपी को। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4, इश्यू ऑफ डिबेंचर। लास्ट वाला चैप्टर जो पढ़ा था अपन ने इश्यू ऑफ शेयर्स पे पढ़ा था, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स था। इश्यू ऑफ डिबेंचर इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बोल सकते हो, काइंड ऑफ। मतलब एक क्वेश्चन तो आने की, एक क्वेश्चन तो आता ही है, मतलब 5 से 8 मार्क का वेटेज तो है इस चैप्टर्स में भी। ठीक है, चैप्टर बहुत छोटा सा है बट हाँ ध्यान रखना क्योंकि डिबेंचर है, ऑफकोर्स नाम में लिखा है डिबेंचर इज काइंड ऑफ लोन। डिबेंचर क्या है? एक लोन है, वो भी कौन सी लोन है? लॉन्ग टर्म लोन है। अगर कंपनी को बिजनेस, आपको अपन ने ऑलरेडी सेकंड चैप्टर में पढ़ लिया कि कंपनी के पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो ओन कैपिटल से या तो बोरोड कैपिटल से। तो बोरोड कैपिटल के अंदर वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस होता है जो होता है डिबेंचर। ठीक है, थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे ये वाले पार्ट्स के अंदर और क्या क्या प्रोविजंस है, बिकॉज यहाँ पे जो मेन चैप्टर्स का जो फोकस किया है इन डिटेल उन लोग ने प्रोविजंस को लेके किया। बाकी अदरवाइज डिबेंचर पे थोड़ा कंसेप्ट तो आपने डिबेंचर के फीचर्स अपन ने सेकंड चैप्टर्स में तो पढ़ लिया। और आगे बढ़ेंगे डिबेंचर के बारे में, इंट्रोडक्शन के साथ शुरुआत करता हूँ। डाउट हो तो बिंदास कमेंट सेक्शन में डाल देना। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द इंट्रोडक्शन पार्ट टुडे। कंपनीज प्रीफर इश्यू अ डिबेंचर टू रेज अ फंड एज दे कैन बी रिपेड आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड। मतलब एक लॉन्ग टर्म के लिए अगर लोन लेना है तो डिबेंचर इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन बोल सकते हो। अ कंपनी कैन मेक अ पब्लिक इश्यू ऑफ डिबेंचर ओनली इफ, यहाँ पे ध्यान से सुनो, कंपनी कैन मेक द पब्लिक इश्यू ओनली इफ, मतलब एक टर्म्स एंड कंडीशन है वो ध्यान में रखना है। क्या टर्म्स एंड कंडीशन है? द कंपनी और इट्स प्रमोटर और इट्स डायरेक्टर हैव नॉट बीन प्रोहिबिटेड फ्रॉम असेसिंग द सिक्योरिटी मार्केट बाय सेबी। मतलब ना तो कोई उसका प्रमोटर वो कंपनी का, सपोज कि फॉर एग्जांपल XYZ कंपनी डिबेंचर देना चाहती है, तो उसमें से सपोज कि फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स है, तो मिस्टर एक्स पे कोई सपोज कि फॉर एग्जांपल सेबी की कोई कार्यवाही चल रही है या तो उसके कोई प्रमोटर पे कुछ चल रहा है केस, तो वो कंपनी दे नहीं सकती। सेकेंड, अ कंपनी और इट्स प्रमोटर और इट्स डायरेक्टर हैव नॉट बीन डिक्लेयर एज अ विलफुल
defaulter or has not defaulted in a repaying their principal or interest or any debt of security for a period of more than 6 months. मतलब सपोज कि फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, वो डिबेंचर इशू करना चाहती थी, बट उन्होंने पहले जो डिबेंचर लिया था ना उसमें से मोर देन वो डिबेंचर होल्डर को मोर देन 6 महीने से इंटरेस्ट दिया ही नहीं, या तो मतलब इनडायरेक्टली बोलने जाओ तो डिफॉल्ट किया. कितना महीने के लिए? 6 महीना और मोर देन 6 महीना, तो वो कंपनी भी डिबेंचर उठा सकती नहीं है. देखो क्या बोला है, अ कंपनी कैन मेक अ पब्लिक ऑफर ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर ओनली इफ, अगर ये केस नहीं किए हुआ है तो ही क्या कर सकती है, डिबेंचर के फॉर्म में पैसा दे सकती है, अदरवाइज दे सकती नहीं है. In this chapter, we will learn about the various regulation or provision related to the issue of debenture and the procedure for issuance of debenture. ये वाले चैप्टर्स के अंदर अपन various provisions पढ़ेंगे, प्रोसीजर्स पढ़ेंगे फॉर द issuance of the debenture. ठीक है, आज पूरा नहीं चैप्टर पढ़ लेंगे, चैप्टर्स थोड़ा सा ही, आई नो कि भाई देखने जाएगा तो चैप्टर बहुत छोटा सा है, मतलब गिन के बात करो तो 10 पेज के चैप्टर्स है, इतना बड़ा चैप्टर्स भी नहीं है. ठीक है, देखते हैं यहाँ पे अभी रेगुलेशंस गवर्निंग द इश्यूज ऑफ डिबेंचर. आराम से जाएंगे, मतलब स्लोली जाएंगे, भले अपने को 3 पेज 4 पेज के चैप्टर्स क्यों ना हो, अपन को भले 5 लेक्चर्स बने, अपन 5 लेक्चर्स क्या करेंगे, इस पे इन्वेस्ट करेंगे. मेरा टाइम में इन्वेस्ट करने के रेडी हूँ, तो आपको भी अपना टाइम इन्वेस्ट करने के लिए रेडी. देखो इतना अर्ली वीडियोस बनाने का मेन पर्पस यही है कि मैं आराम से क्या कर सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ. वरना अगर मेरे पास मैं दिवाली के बाद चालू करता तो मैं फटाफट कर देना पढ़ा देता, पर ये मेरा मोटो ही नहीं है बॉस. मेरा मोटो ये नहीं है, मेरा मोटो ये है कि एवरी बच्चे को 12th में नहीं, आगे इन फ्यूचर में डिबेंचर के बारे में कुछ भी आए तो उसको क्लियर होने चाहिए कंसेप्ट. यस, चल. Regulations governing issues of debenture. A company issuing debenture has to comply with the provisions of the Companies Act, Companies Share Capital Rules 2014 and RBI guidelines and SEBI of the various regulation. मतलब अगर आपकी कंपनी डिबेंचर देना चाहती है तो आपको कंपनीज एक्ट को भी फॉलो करना है, आरबीआई की गाइडलाइंस को भी फॉलो करना है, कंपनीज एक्ट के रूल भी फॉलो करना है, और सेबी के भी रूल्स एंड रेगुलेशन आपको क्या करना है बॉस, फॉलो करना है. डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ डिबेंचर, कंपनी हैज टू फुलफिल द फॉलोइंग प्रोविजंस एंड रेगुलेशन. देखते हैं अभी आगे बढ़ेंगे. एक्ट, रेगुलेशंस एंड गाइडलाइन, और उसके प्रोविजंस क्या हो गए, मतलब एक्ट सपोज कि फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट बोला 2013, तो वो किसके कौन से सेक्शन में बोला है कंपनीज, बिकॉज कंपनीज एक्ट के अंदर 500 सेक्शंस है, तो 500 सेक्शन में से कौन सा सेक्शंस में डिबेंचर के बारे में बोला है वो अपने को देखना है. जैसे कि फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 71. अगर देखो एग्जाम में अगर आपको सेक्शंस लिख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है. मतलब मैं बहुत सारी बात देखा है कि जब भी मैं ऑफलाइन क्लासेस में भी बच्चे लोग का पेपर चेक करता हूँ तो हार्डली सपोज कि फॉर एग्जांपल ऑन एन एवरेज बात करो तो 25 से 30 बच्चे लोग पेपर्स में चेक करता हूँ, तभी जाके एक बच्चा खाली सेक्शंस लिखता है. तो अगर सपोज कि एग्जाम में भी, बोर्ड एग्जाम में भी अगर सपोज कि 25-30 पेपर चेक करने के बाद एग्जामिनर को सेक्शंस दिखता है, मतलब एक इंप्रेशन है बॉस कि मैं इन बच्चों से अलग हूं थोड़ा. समझ में आ रहा है कि नहीं? यस, तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे. तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर सेक्शन 70 के लिए अंदर आपको कंटेंट ऑफ द प्रोविजन फॉर द इश्यूएंस ऑफ डिबेंचर लिखा है. कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल 2014 के अंदर, मतलब रूल कौन सा है, रूल 18. कंटेंट वंस अगेन इसके प्रोविजंस के क्या, डिबेंचर्स के रूल हो गए. सेबी के अंदर कौन से इश्यूएंस एंड लिस्टिंग ऑफ द सिक्योरिटी रेगुलेशंस के अंदर लिखा है कि कवर्स द प्रोविजंस फॉर द इश्यूएंस एंड लिस्टिंग ऑफ द डिबेंचर. मतलब आपको डिबेंचर लिस्ट करना है तो कौन सी प्रोविजन प्रोसीजर आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है. डिबेंचर विच आर नॉट कन्वर्टेबल आइदर इनटू होली और पार्टली इनटू इक्विटी शेयर, it is applicable if the debenture are issued through public offer, private placement and for listed debenture. As per the provisions of the company has to follow the disclose requirement as applicable to public issue of equity shares. सेबी के बहुत सारे रेगुलेशंस है, आपको सब रेगुलेशन क्या करना है, फॉलो करना है. वो डिपेंड करेगा कि कौन से टाइप की सिक्योरिटी आप दे रहे हो, बिकॉज आपको मालूम है सेकंड चैप्टर्स के अंदर वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा था मैंने, तुम लोग को उसको 7 स्टार दिया था, जो था टाइप्स ऑफ डिबेंचर, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रजिस्टर्ड बेरर, और आई थिंक सो और एक टाइप का डिबेंचर. टोटल ऐसे करके 8 टाइप के डिबेंचर्स थे आपके. ठीक है, तो वो 8 टाइप के डिबेंचर्स मैंने तुम लोग को 7 स्टार दिया था, वो 7 स्टार कर लेना है. वो तो पढ़ना ही है, 8 मार्क के लिए पूछा है,
संभल जाओ, सुधर जाओ, मतलब सुधर जाओ इन सेंस ऑफ थोड़ा डिसिप्लिन में आके जो मैं बोल रहा हूँ उसको क्या करो, आप हाईलाइट करो कि हिरेन सर अगर बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो हेल्पफुल होगा, इसलिए बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूँ। लास्ट 3-4 साल का पेपर देखना है, वो टाइप्स ऑफ डिबेंचर 8 मार्क के लिए दिखेगा, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंसेस आपको 8-8 मार्क के लिए दिखेगा क्वेश्चन बॉस। तो प्लीज इग्नोर मत मारो, मत मारो, अभी भी मारने गए तो आप मर जाओगे। यस, चलो नेक्स्ट है सेबी लिस्टिंग and obligations and disclosure requirement regulations 2015 provision which a listed company issuing a non convertible debentures perpetual debt instrument etc has to fulfill the provision related to the various listing and condition which has to company has to comply with। और आरबीआई की गाइडलाइंस भी एवरीडे आती रहती है, या तो जो भी नोटिफिकेशन आरबीआई का आ रहा है रिगार्डिंग द इश्यूएंस ऑफ डिबेंचर, वो भी आपको क्या करना है, फुलफिल करना है। अगर आप डिबेंचर किसको दे रहे हो, फिरंगी को, फिरंगी मतलब फॉरेनर को अगर आप डिबेंचर दे रहे हो, एनआरआई हो गया या तो फॉरेन कंपनी हो गई, तो आपके आरबीआई की गाइडलाइन को भी क्या करना है, मीट करना है। मीन फॉर द बैंक्स विच रेज द कैपिटल बाय इशूइंग द नॉन इक्विटी डिबेंचर या तो इंस्ट्रूमेंट। अ कंपनी कैन इशू सिक्योर्ड एज वेल एज अनसिक्योर्ड डिबेंचर। It can issue non-convertible debenture and debenture which can be converted fully or partly into the equity share. All the debenture are redeemed, that is have to be repaid. Company can issue debenture to its member or make a public offer or offer it even through a private placement. Company can also list its debenture on stock exchange। कंपनी चाहे तो अपना डिबेंचर कहाँ पे लिस्ट कर सकती है, स्टॉक एक्सचेंज पे भी लिस्ट कर सकती है। बट वो कौन सा कंपनी होना चाहिए, आपकी कंपनी पब्लिक कंपनी और लिस्टेड कंपनी होनी जरूरी है, मतलब पब्लिक कंपनी होनी जरूरी है। बॉटम ऑफ द लाइन, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हैव अथॉरिटी टू इश्यू डिबेंचर 1 मार्क के लिए ऑब्जेक्टिव। डिबेंचर हो या शेयर्स हो, डिबेंचर हो या तो शेयर्स हो या तो बॉन्ड हो, कोई भी सिक्योरिटी हो, कोई भी सिक्योरिटी हो। देखो सिक्योरिटी में सब वर्ड आ जाता है, शेयर्स आ जाता है, डिबेंचर आ जाता है, डिपॉजिट आ जाता है, बॉन्ड आ जाता है, सब एडीआर जीडीआर वो सब पावर किसको पास दिया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास दिया है। ऑब्जेक्टिव्स के लिए ध्यान रखना बच्चे लोग, ऐसा टाइप का ऑब्जेक्टिव्स एवरी ईयर आता है कि डैश इज द अथॉरिटी टू इश्यू अ शेयर, डैश इज द अथॉरिटी टू इश्यू अ डिबेंचर। किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, खाली डायरेक्टर को भी नहीं। देखो ध्यान से सुनना, अगर वन वर्ड में आता है क्वेश्चन, अगर आप खाली डायरेक्टर लिख के आ जाते हो तो रॉन्ग, बिकॉज खाली डायरेक्टर का मतलब ये होता है कि आपने इंडिविजुअल को पावर दिया है, पर यहाँ पे इंडिविजुअल को पावर नहीं, यहाँ पे पूरे बोर्ड को पावर है। बोर्ड के पावर मतलब अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 8 जन है तो 8 जन को क्या है, पावर है, इसलिए आगे क्या लिखना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ओके चलो, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को है पावर है टू इश्यू डिबेंचर। However, the board can use their borrowing power only up to the limit permitted by the article of association। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जितना बोला रहेगा उतना ही डिबेंचर्स आप दे सकते हो, मतलब एक लिमिट सेट किया रहेगा, पेड अप कैपिटल तक दे सकते हो या तो इतना अमाउंट तक दे सकते हो। आर्टिकल में जो लिखा रहेगा वो फॉलो करना है। अगर ऊपर जाना है, आगे बढ़ना है, तो आपको आर्टिकल क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए मेंबर्स की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, नथिंग बट ओनर्स की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। In case the board wants to increasing its borrowing power, they have to get approval of the shareholder। उसको members भी बोल सकते हो, उसको owner भी बोल सकते हो। In general meeting through a special resolution, आपको special resolution पास करवाना है मेंबर से। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, लिमिट इंक्रीज कर सकते हो, किसकी, डिबेंचर की। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे और लास्ट इतना खत्म कर देंगे, मतलब कौन सी प्रोविजंस अपन आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। अपन को पूरा प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट पढ़ना है, पूरा प्रोविजन एज पर द शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल के हिसाब से पढ़ना है, और पूरा प्रोविजन सेबी रेगुलेशन के हिसाब से भी पढ़ना है। ये तीनों क्वेश्चन में से आने की उम्मीद है। बट हाँ, इसके अलावा भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोसीजर फॉर द अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर, तो वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये खाली अभी जस्ट डिस्कस कर रहा हूँ, आने वाले सेशंस के अंदर अपन इसको पूरा डिस्कस करना है। देखो ये 1 by 1 डिस्कस करना है। कंपनीज एक्ट 2013 यहाँ पे लिखा है, प्रोविजन इश्यू ऑफ डिबेंचर एज पर द कंपनीज एक्ट। बाद में ये पूरा जो पॉइंट अपन ने ऊपर पढ़ेंगे वो पूरा इन लोग ने एक्सप्लेन किया है। बाद में प्रोविजन ऑफ द कंपनीज रूल 2014, और बाद में सेबी, ये रहा सेबी का रिक्वायरमेंट एज पर द सेबी। मतलब जो ये टेबल में दिया है ना, ये जस्ट बुलेट पॉइंट है, अपने को डिटेल में पढ़ना है, नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, पर अब जस्ट बुलेट अपन पॉइंट क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। प्रोविजन फॉर द इश्यूएंस ऑफ डिबेंचर एज पर द कंपनीज एक्ट क्या होगा, रूल क्या बोलता है, और सेबी के रेगुलेशंस क्या बोलता है।
पहला तो कंपनीज एक्ट रूल क्लियरली बोलता है नो वोटिंग राइट, यहाँ पे कोई वोटिंग राइट नहीं है, बिकॉज डिबेंचर होल्डर आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, नॉट ओनर ऑफ द कंपनी। सेकंड, टाइप्स ऑफ डिबेंचर, आपको मालूम है टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स होते हैं बहुत सारे टाइप्स के, 8 टाइप के डिबेंचर अपन ने सेकंड चैप्टर के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ा है, एक स्पेशल वीडियो उसके लिए बनाया, तो प्लीज जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक देके रखा है। थर्ड, पेमेंट्स ऑफ इंटरेस्ट एंड रिडेम्पशन, ऑफ कोर्स इस पे जो मिलता है इनको इंटरेस्ट बोलेंगे, डिविडेंड नहीं बोलेंगे, बिकॉज इज अ बोरोड कैपिटल नॉट ओन कैपिटल। डिबेंचर सर्टिफिकेट भी आपको देना है, विद इन 6 मंथ में देना है, हाईलाइट करके रखो, नो डाउट। ये जो भी तुम लोग को बोल रहा हूँ ना वो आगे आगे अपन नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। क्रिएटर्स डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, आपको अलग से एक रिजर्व अकाउंट बनाना है कि भाई जब भी डिबेंचर देने की बारी है, वापस रिपेमेंट करने की बारी है, तभी कंपनी पे लोड ना है। कंपनी रिजर्व अकाउंट क्यों बनाती है कि भाई कंपनी थोड़ा पैसा प्रॉफिट का थोड़ा थोड़ा पैसा क्या करेगी उसमें रिजर्व करके रखेगी, भाई जब भी रीपेमेंट की बारी आएगी कंपनी उधर से पैसा डाल के क्या करेगी, रीपेमेंट कर देगी, कि एंड मोमेंट पे कंपनी पे बर्डन आएगी, भाई उसको 5 लाख देना है, उसको 15 लाख देना है। यस, अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी भी अपॉइंट करना है आपको। डिबेंचर ट्रस्टी कैन अप्रोच द एनसीएलटी, इम्पोज द रेस्ट्रिक्शंस एंड पनिशमेंट, अगर आपने कोई भी प्रोविजन फॉलो नहीं की कंपनीज एक्ट की तो उसके ऊपर पनिशमेंट भी कंपनीज एक्ट ने दिया है। ये 909 पॉइंट आपको क्या करना है, अपने डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा भी टेंशन मत लीजिए। अभी रूल्स के अंदर क्या लिखा है, टेन्योर क्या होगा सिक्योर डिबेंचर का, क्रिएट अ चार्ज ऑन असेट, ऑफ कोर्स सिक्योर डिबेंचर है तो उसको असेट देनी पड़ेगी। चार्ज ऑन असेट का मतलब क्या होता है, आपको कोई सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, ये डिफरेंट बिटवीन में भी अपन ने पढ़ा था। अपॉइंटमेंट ऑफ द डिबेंचर ट्रस्टी, ऑफ कोर्स ये भी यहाँ पे भी लिखा था डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करना है, तो उसकी क्या प्रोविजंस होगी इधर भी लिखा होगा। और क्रिएट अ डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, ये इधर भी लिखा रहेगा, इधर भी लिखा रहेगा, बट यहाँ पे आपको लिमिट लिखा रहेगा, यहाँ पे लिमिट लिखा रहेगा नहीं। नेक्स्ट आ जाता है सेबी। सेबी के अंदर क्या लिखा है डिबेंचर के बारे में, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होगा, रिटेंशन ऑफ द ओवर सब्सक्रिप्शन, मतलब आपको मालूम है मिनिमम सब्सक्रिप्शन शेयर्स के लिए कितना था, 90% था। अगर आपका 90% शेयर सब्सक्राइब नहीं करती पब्लिक तो आपका आईपीओ फेल हो सकता है, तो डिबेंचर के लिए वो 75 है। कितना है, 75 है। टेंशन नहीं लेना है कुछ भी, आगे जाके लेक्चर्स पढ़ेंगे तभी डिटेल में देखेंगे अपन। मीनवाइल याद रखो कितना है, 75% है। रिटेंशन ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, कि आपने शेयर्स में भी देखा था कि अगर ओवर सब्सक्राइब होता था तो आपने देखा था कि 10% तक रख सकते हो, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ लिखा रहेगा, देखेंगे तभी। अंडर राइटिंग मतलब ऑफकोर्स भाई मेरा आईपीओ फेल ना हो इसलिए मैं क्या कर देता हूँ, अंडर राइटर को अपॉइंट कर लेता हूँ कि भाई अगर मेरा सब्सक्रिप्शन में कम हो गया 5% 10% तो कौन सब्सक्राइब कर लेगा, अंडर राइटर सब्सक्राइब कर लेगा, इसलिए मैं अंडर राइटिंग एग्रीमेंट साइन कर लेता हूँ। और क्रेडिट रेटिंग लेना जरूरी है, ये अपन ने शेयर्स में भी पढ़ा था, यहाँ पे भी पढ़ना है कि आप अगर सपोज की पब्लिक से पैसा ले रहे हो तो भाई कॉन्फिडेंस तो आना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आज मैं लोन लेने जाता हूँ तो मेरा क्रेडिट स्कोर चेक किया जाता है। क्रेडिट स्कोर मतलब कितना तू एबल है, कितना तू कैपेबल है पैसे देने के लिए। तो सेम कंपनी को भी क्रेडिट रेटिंग करवाना है, A+, बहुत सारी एजेंसी है उससे क्या करते हैं, रेटिंग करवाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें अपने को पढ़नी है आगे वाले सेशंस के अंदर। वो चैप्टर ऑलमोस्ट एंड हो जाएगा और एक प्रोसीजर है, मतलब कुछ बचा नहीं है चैप्टर्स के अंदर। चैप्टर बहुत इजी है। नेक्स्ट वाले सेशन चैप्टर्स के अंदर मतलब नेक्स्ट वाले सेशंस के अंदर अपन ये तीनों के प्रोसीजर पढ़ के बाद में लास्ट क्वेश्चन आई थिंक होगा, लास्ट चैप्टर्स होगा, अरे लास्ट सेशंस होगा, उसमें अपन प्रोसीजर पढ़ेंगे और एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। चैप्टर बहुत छोटा सा है, आराम से जाएंगे, कोई टेंशन लेना नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस के लिए। प्लीज टिल टाइम चैनल के लिए अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। यहाँ पे अपना चैप्टर्स नंबर 4 जो चल रहा था, मतलब जस्ट फर्स्ट पार्ट अपन ने कंप्लीट किया है, जो होगा आपका इश्यू ऑफ डिबेंचर्स के बारे में। ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में मैंने थोड़ी सी इसकी झलक दिखाई थी, मतलब पूरे चैप्टर्स में पढ़ना क्या है अपने को, इंट्रोडक्शंस कवर किया था, डिटेल में नहीं गए थे। आज चैप्टर्स को डिटेल में लेके जाएंगे, जहां पे अपन पढ़ेंगे कि क्या क्या प्रोविजन है एज पर द कंपनीज एक्ट, क्या क्या प्रोविजन है एज पर द कंपनीज रूल, और सेबी के रेगुलेशंस के हिसाब से क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है वाइल इश्यूइंग द डिबेंचर। जब भी आप डिबेंचर्स दे रहे हो तभी आपको कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है एज अ कंपनी सेक्रेटरी, बिकॉज कंपनी के अंदर बोर्ड डायरेक्टर को नॉलेज तो है नहीं, इसलिए तो उसने कंपनी सेक्रेटरी को हायर किया है। तो ये कंपनी सेक्रेटरी का रोल है। देखो अभी जब भी आप एसपी पढ़ रहे हो तो भी अपने आपको क्या करने का, सीएस प्रेडिक्ट करने का। मैं तो सीएस ही हूँ, बट आप लोग को क्या करना है, प्रेडिक्ट करना है कि मैं क्या हूँ, कंपनी सेक्रेटरी
हो, तो उसके हिसाब से अगर आप पढ़ोगे ना तो बहुत आंसर्स आपके लिए क्या हो जाएंगे, इजी हो जाएंगे। हमेशा कभी भी अगर समझ में नहीं आ रहा तो अपने आप को कुछ ना कुछ कैरेक्टर को प्रेडिक्ट कर लेना है और क्या हो जाएगा, आंसर्स बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। जो होगा आपका तीनों तीन कवर करेंगे ये वाले पोर्शन के, तो बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट है और हाँ इतने बड़े नहीं है, बट हाँ आराम से जाएगा, कोई गाही नहीं है अपने को। ठीक है, कुछ भी डाउट हो तो बिंदास कमेंट सेक्शन में डाल देना, कोई भी डाउट डिफिकल्टी आपकी जो भी डाउट डिफिकल्टी जाएगा शॉर्ट आउट किया जाएगा। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट प्रोविजंस एज पर द इश्यूज एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। एग्जाम में ध्यान रखना, जब भी आपको क्वेश्चंस आ रहा था तो अभी हाईलाइट करके रखना, क्योंकि आपको प्रोविजंस तीनों सेक्टर की, मतलब तीनों रेगुलेशंस की दी है। कंपनीज एक्ट के हिसाब से क्या है, कंपनीज रूल के हिसाब से क्या है, और सेबी के हिसाब से क्या है। तो जब भी आपको बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहा है तो अभी आपको ध्यान में रखना है कि मुझे क्वेश्चंस कौन से एंगल से पूछ रहा है, उसके बेस पे क्या करना है, आंसर्स लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलो फॉलोइंग आर द सम ऑफ द प्रोविजंस एक्ट ऑफ द एक्ट विच आर द कंपनी हैज टू कंप्लाई विद द इशूइंग द डिबेंचर्स। मतलब फॉलोइंग मतलब जो जो प्रोविजंस यहाँ पे लिखे हैं एज पर द एक्ट, कंपनी को क्या करना है, फॉलो करना है। क्या करने के टाइम, एट ए टाइम ऑफ इश्यूएंस ऑफ डिबेंचर। पहला ही है नो वोटिंग राइट, ये तो आपको भी मालूम है, बिकॉज डिबेंचर होल्डर आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी नॉट ओनर ऑफ द कंपनी, तो उसको वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। अ कंपनी कैन नॉट इशू डिबेंचर विद द वोटिंग राइट, डिबेंचर होल्डर आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, दे आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी नॉट ओनर, शेयर होल्डर नहीं है कि वोटिंग राइट दे, दे आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। So they do not have any voting right except in a matter affecting them, मतलब उनको वही मैटर में वोट करने मिलेगा जहां पे उसके इंटरेस्ट क्या हो रहे हैं, अफेक्ट हो रहे हैं उसमें ही। सेकंड क्या बोलते हैं, टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। अपन ने ऑलरेडी सेकंड चैप्टर्स के अंदर 7 स्टार क्वेश्चन पढ़ा था, जो था आपका टाइप्स ऑफ डिबेंचर। अपन ने टोटल 8 टाइप के डिबेंचर्स वहां पे पढ़े थे, एग्जाम के लिए 7 स्टार क्वेश्चन था। अभी क्या बोलते हैं यहाँ पे, अ कंपनी कैन इश्यू अ सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डिबेंचर एंड फुल्ली और पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। टू इश्यू अ कन्वर्टेबल डिबेंचर अ स्पेशल रिजोल्यूशन हैज टू बी पास। मतलब आपको अगर कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू करना है तो आपको स्पेशल रिजोल्यूशन क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा बॉस। क्यों सर स्पेशल रिजोल्यूशन क्यों पास करना पड़ेगा, क्योंकि भाई मेंबर्स मतलब एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर की परमिशन इसलिए लेनी पड़ेगी कि आज सपोज कि वो लोग क्या है, डिबेंचर होल्डर है, कन्वर्ट होने के बाद इक्विटी में आ जाएंगे। कन्वर्ट किस में हो गए, डिबेंचर इनटू द इक्विटी, तो इक्विटी में कन्वर्ट हो गए तो कहा ना का उसको अपना हिस्सा शेयर करना पड़ेगा, किसको, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, इसलिए उसकी परमिशन लेनी है बाय पासिंग द स्पेशल रिजोल्यूशन। नहीं समझ में, वापस से बोल रहा हूँ, देखो ऑफकोर्स आज जो सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं शेयर होल्डर होता कोई भी कंपनी में, आज मुझे डिविडेंड मिल रहा है सपोज फॉर एग्जाम्पल 5%, कोई कल उठ के सपोज फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए डिबेंचर होल्डर था, बट कल उठ के उसके डिबेंचर कन्वर्ट हो गए इक्विटी के अंदर, तो वो भी क्या हो जाएगा, मिस्टर बी शेयर होल्डर हो जाएगा। तो जब जहां पे मुझे 5% मिलता था डिविडेंड, वहां पे मुझे 4% मिलेगा, क्योंकि मेरा 1% हिस्सा किसको चला गया, उसको चला गया। ऑफकोर्स जितने ज्यादा मेंबर होंगे उसमें ज्यादा में डिवाइड होगा, ये कंसेप्ट है। यस, हैज टू पास इन अ जनरल मीटिंग, ऑल द डिबेंचर आर रिडीमेबल इन नेचर। नेक्स्ट बोलता है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिडम्पशन। अ कंपनी शैल रिडीम द डिबेंचर एंड पे द इंटरेस्ट एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ देयर इशू। जो भी टर्म्स एंड कंडीशन जब एट ए टाइम ऑफ इश्यूएंस ऑफ डिबेंचर लिखा होगा उसके हिसाब से हमको करना है, पेमेंट करना होगा। फोर्थ, डिबेंचर सर्टिफिकेट हाईलाइट करके रखना, ऑब्जेक्टिव्स में पूछ सकता है कि आपको विद इन 6 मंथ में क्या करना है, डिबेंचर सर्टिफिकेट देना। ये तुम लोग को मैंने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में भी बोला था। A company has to issue a debenture certificate to the debenture holder within a 6 month of the allotment of debenture। जहाँ जब भी आप अलॉटमेंट करते हो, सपोज क्या आज बोर्ड मीटिंग बुलाई, आज डिसाइड किया कि आज डिबेंचर क्या करना है, अलॉट करना है, आज से 6 महीने में आपको डिबेंचर सर्टिफिकेट पहुंचा देना है, किसको, सभी डिबेंचर होल्डर को। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है फिफ्थ पॉइंट, क्रिएटेड डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। अभी ये सर ये फंडा क्या है, देखो ये रिसेंट कंसेप्ट आया हुआ है, मतलब रिसेंट अमेंडमेंट आज आया है कि जहां पे क्या बोलती है कंपनी, गवर्नमेंट बोलती है कि भाई आपको लास्ट मोमेंट पे बर्डन ना हो, जब भी पैसे रिटर्न करने के, सपोज फॉर एग्जाम्पल रिडीमेबल डिबेंचर है, तो रिडीमेबल का मतलब भी क्या होता है, रिपे करना आपको।
तो रिडीमेबल डिबेंचर्स जब आप दे रहे हो तभी आपको आज नहीं तो आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद क्या करना पड़ेगा, रिपे करना पड़ेगा। तो उस टाइम पे आपको बर्डन ना आए, उस टाइम पे आपको बर्डन ना आए तो अभी से क्या करो, थोड़ा थोड़ा अमाउंट रिजर्व में रखो। इज नथिंग बट क्रिएट अ डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, कि भाई सपोज फॉर एग्जाम्पल 5 साल के बाद कोई एक पर्सन को डिबेंचर का पैसा वापस से देना है, तो वो उस टाइम पे सपोज फॉर एग्जाम्पल कंपनी 10 लाख रुपया कहां से लाएगी, तो आज से आप थोड़ा थोड़ा 10,000 20,000 10,000 20,000 करके थोड़ा थोड़ा अमाउंट क्या करो, रिजर्व में रखो। और वो रिजर्व किसके लिए यूज होगा, ओनली, नाम भी दे दो, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, मतलब ये डिबेंचर रिजर्व में से ओनली डिबेंचर ही क्या हो गए, पे आउट हो गए, और कोई अदर ट्रांजेक्शन यहां से होगा नहीं। देखो क्या लिखा, company has to create a debenture redemption reserve out of the profit of the company available for the payment of dividend. This money can be used only, this money can use only for the redemption of debenture. debenture अगर रिपेमेंट करना है तो ही ये फंड क्या करेंगे, छेड़ेंगे, अदरवाइज ये फंड को कुछ भी करेंगे नहीं। एज पर द कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर अमेंडमेंट रूल 2019, MCA has removed the debenture redemption reserve requirement for a listed company, NBFC company and housing financial company. हाईलाइट करके रखो ये वाला पॉइंट कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स नथिंग बट MCA, उन्होंने क्या किया कि जो लिस्टेड कंपनी है, NBFC कंपनी है और हाउसिंग फाइनेंशियल कंपनी है, उनके लिए ये क्राइटेरिया क्या कर दिया, हटा दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 पॉइंट, अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी, ये भी एक हाईलाइट वाला पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछता है कि आपको डिबेंचर ट्रस्टी कभी हायर करना है। अभी ये मत पूछना सर डिबेंचर ट्रस्टी क्या होता है, ये ऑलरेडी सेकंड चैप्टर्स के अंदर अपन ने डिबेंचर ट्रस्टी के बारे में थोड़ा बहुत देख लिया कि डिबेंचर होल्डर मतलब इन्वेस्टर और कंपनी के बीच में जो पर्सन होता है उसको क्या बोलते हैं, डिबेंचर ट्रस्टी बोलते हैं। तो डिबेंचर होल्डर के बिहाफ में सब एक्शंस लेता है, अगर पैसा नहीं मिला तो ये रिस्पॉन्सिबल, ये मतलब डिबेंचर ट्रस्टी इज रिस्पॉन्सिबल, रिफंड नहीं मिल रहा है तो ही इज रिस्पॉन्सिबल, मतलब अल्टीमेटली जो केयर टेकर होता है डिबेंचर होल्डर का वो कौन होगा, डिबेंचर ट्रस्टी होगा। इफ द कंपनी इश्यू अ प्रॉस्पेक्टर और इन्विटेशन मोर देन 500 पीपल, अभी ये हाईलाइट करने वाला पॉइंट है कि अगर कंपनी 500 से ज्यादा जन को ऑफर दे रही है, इन्विटेशन दे रही है, तो उनको डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना, उनको मतलब कंपनी को डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करना क्या है, कंपलसरी है। Either to the public or its member, company has to appoint one or more डिबेंचर ट्रस्टी। पर यहाँ पे कितने पीपल से, 500 से ज्यादा। अगर कंपनी 300 जन को ऑफर कर रही है तो डिबेंचर होल्डर ट्रस्टी अपॉइंट करना रिक्वायर्ड नहीं है एज पर द एक्ट। बट जनरली क्या होता है कि कोई भी आज इन्वेस्टर हो, कोई भी डिबेंचर होल्डर हो, वो अपना पैसा सिक्योर करना चाहता है तो वो डिबेंचर ट्रस्टी बोलता है कंपनी को कि आप डिबेंचर ट्रस्टी क्या करो, हायर करो। द डिबेंचर ट्रस्टी प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर होल्डर, कंपनी हैज टू, देखो क्या लिखा है, डिबेंचर ट्रस्टी प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर होल्डर, वो डिबेंचर होल्डर का इंटरेस्ट क्या करके रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। कंपनी हैज टू अपॉइंट अ ट्रस्टी बाय एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विद देम कॉल्ड डिबेंचर ट्रस्ट डीड। नेक्स्ट पॉइंट 7 नंबर का पॉइंट, उम्मीद कर रहा हूं यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है। इफ यू आर स्टिल डाउट, बिंदास कमेंट सेक्शन में कमेंट क्या कर दो, फेंक दो। और हाँ, अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और आपको सभी फ्रेंड को मेरी लिंक क्या करनी है, शेयर कर देनी है। फ्री कोचिंग मिल रहा है तो आप अकेले बेनिफिट नहीं उठा सकते हो, हिरेन सर के लिए शेयर करना, इतना तो आप एक बोल सकते हो फीस के फॉर्म में, भले मैं फीस नहीं लेता बट फीस के फॉर्म में आपको क्या करना है, लिंक क्या कर देना है, फॉरवर्ड कर देना है, शेयर कर देना है अपने फ्रेंड सर्कल में। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है डिबेंचर ट्रस्टी कैन अप्रोच द एनसीएलटी। अभी ये सर एनसीएलटी क्या है, ये वर्ड पहले भी सुना है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, फुल फॉर्म इसका क्या है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, मतलब कंपनी की कोर्ट, मतलब कोई भी केस होता है कंपनी के बीच में तो जो कोर्ट है वो है एनसीएलटी। तो ये क्या लिखा है, डिबेंचर ट्रस्टी कैन अप्रोच द एनसीएलटी, मतलब सपोज कि फॉर एग्जांपल कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी बातें नहीं सुन रहा है तो एनसीएलटी को बोलेगा कि आप कंपनी को ये ऑर्डर पास करो, और ऑफ कोर्स कोर्ट का ऑर्डर तो कंपनी डिनाई नहीं कर सकती, चलो इसकी बात डिनाई कर सकती है, डिबेंचर होल्डर की बात डिनाई कर सकती है, बट कोर्ट का ऑर्डर डिनाई नहीं कर सकते यस। तो ये क्या करेगा, अगर नहीं सुनेगी कंपनी तो ये डायरेक्ट चला जाएगा कोर्ट के पास और कोर्ट को बोलेगा कि भाई कंपनी को नोटिस दो। डिबेंचर ट्रस्टी हैव टू रिड्रेस द ग्रीवेंसेस ऑफ द डिबेंचर होल्डर,
If the company default in repaying the principal amount on maturity or default in paying interest thereon, the debenture trustee can approach the National Company Law Tribunal for redressal. NCLT can direct the defaulting company to repay the principal amount or interest. Suppose कि फॉर एग्जाम्पल कंपनी प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दे रही है, इंटरेस्ट नहीं दे रही है, तो डिबेंचर ट्रस्टी क्या करेगी, कोर्ट को बोलेगी कि भाई नोटिस दो इनको और इनको बोलो कि भाई पेमेंट कर। ठीक है, चलो नेक्स्ट 8 पॉइंट और सेकेंड लास्ट पॉइंट, इम्पोज द रेस्ट्रिक्शन। सर्टेन टाइम्स क्या होता है कि कंपनी है ना बहुत ज़्यादा लोन ले लेती है, तो मतलब अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल लोन लेती जाएगी कंपनी, तो जो एग्जिस्टिंग जिन्होंने लोन दे के रखा है, मतलब सपोज कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे डिबेंचर होल्डर हो गए जिन्होंने लोन दिया रहेगा, तो उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सर क्यों? सपोज कि फॉर एग्जांपल कंपनी के पास 100 करोड़ रुपया एज अ असेट्स है, कंपनी ने ऑलरेडी लायबिलिटी 100 करोड़ की लेके रखी है, और कंपनी अगर लायबिलिटी लेगी तो पैसा कहां से देगी अगर कंपनी क्या हो गई, बंद हो गई तो? क्योंकि कंपनी के पास 100 करोड़ की असेट है, चलो 100 करोड़ को बेच के 100 करोड़ की लायबिलिटी चुका सकते हो, बट अगर और 10-20 करोड़ ले लेती है लोन, तो भाई कंपनी के पास असेट्स ही नहीं है, तो लोन कहां से चुकाएगी? तो एग्जिस्टिंग डिबेंचर होल्डर तो बोलेगा ना कि भाई ऑलरेडी आपने इतना लोन लेके रखा है, कल उठ के कंपनी चलो अच्छी चली तो ठीक है, अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल बंद हो गए तो कहाँ से लोन चुकाएगा, हम लोग के पैसे भी डूबेंगे। इसलिए ये क्या बोलते हैं, इम्पोज रेस्ट्रिक्शन, मतलब डिबेंचर ट्रस्टी कोर्ट को बोलेगी कि इनको बोलो कि फर्दर लायबिलिटीज ना लें। देखो क्या लिखा है, when the debenture trustee is of the opinion that the asset of the company are insufficient or likely to become insufficient to redeem the principal amount of the debenture, it may approach the NCLT। मतलब अगर डिबेंचर ट्रस्टी को लग रहा है कि कंपनी ने ऑलरेडी ज्यादा लायबिलिटी लेके रखा है जहां पे उसकी असेट सफिशिएंट नहीं है टू पे आउट, तभी डिबेंचर ट्रस्टी किसको अप्रोच करेगी, NCLT को अप्रोच करेगी। NCLT कैन ऑर्डर द कंपनी टू रेस्ट्रिक्ट द इंकरिंग further liability so as to protect the interest of the debenture holder। NCLT कोर्ट में ऑर्डर पास करेगी, कंपनी को देगी, कंपनी को बोलेगी कि आप फर्दर लायबिलिटी क्रिएट नहीं करोगे जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक, जब तक मतलब किसको नहीं बोलोगे तब तक, NCLT जब तक नहीं बोलेगा, फर्दर नोटिस नहीं देगा तब तक आप फर्दर लायबिलिटी क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पहले एग्जिस्टिंग डिबेंचर होल्डर का देखना पड़ेगा। और लास्ट, अगर आपने कोई भी कॉन्ट्रावेंशन किया, मतलब कोई भी लॉ तोड़ा, तो पनिशमेंट है उसके लिए। पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट, इफ द कंपनी फेल्स टू कंप्लाई विद एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, then the company and its officers shall be liable to fine or imprisonment or both as prescribed in the act। एक्ट के अंदर अगर सपोज के फॉर एग्जाम्पल खाना पीना फ्री भी है, इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है जेल, पेनल्टी तो है, फाइन तो है, प्लस खाना पीना फ्री रहेगा। एक्ट के अंदर जितना महीने की जितने साल की जेल लिखी रहेगी, वो ऑफिसर जो मतलब एट ए टाइम ऑफ इन्वॉल्व थे, मतलब डायरेक्टर हो गया, सीईओ हो गया, सीएस हो गया, वो क्या हो जाएंगे, लायबल हो जाएंगे। ठीक है, तो दिस आर द नथिंग बट 9 प्रोविजन फॉर द इश्यूज ऑफ द डिबेंचर्स। पहला पॉइंट वंस अगेन रिपीट करेंगे, नो वोटिंग राइट। सेकंड, टाइप्स ऑफ डिबेंचर। थर्ड, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिडेम्पशन। फोर्थ, डिबेंचर सर्टिफिकेट। फिफ्थ, क्रिएट अ डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। 6, अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी। 7th क्या था, डिबेंचर ट्रस्टी कैन अप्रोच द एनसीएलटी। 8, impose the restrictions and 9, punishment for contravention of the act। ठीक है, तो ऐसे करके टोटल 9 पॉइंट दिया है किसके अंदर, कंपनीज एक्ट के अंदर। अभी अपन पढ़ेंगे कि भाई क्या क्या प्रोविजंस है एज पर द रूल 2014 के हिसाब से, और रूल नंबर भी दिया है लोग ने, रूल 18। देखो अभी बोलो एग्जाम में जब भी आप दे रहे हो क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान से देखना कि भाई मुझे एक्ट पूछ रहा है, मुझे रूल पूछ रहा है कि मुझे सेबी का क्वेश्चन पूछ रहा है। गड़बड़ मत करना, थोड़ा पेशेंस रखना, थोड़ा आराम से संभल जाना अपने आप को, और बाद में क्या कहना, क्वेश्चन अटेंड करने जाना। ठीक है, चलो अभी देखते हैं कि प्रोविजंस क्या है एज पर द कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल 2014। दिस इज रूल नंबर 18। इफ द कंपनी इश्यू सिक्योर डिबेंचर, अभी इधर स्पेशल जो रूल लिखा है वो किसके बारे में, इधर जो प्रोविजन लिखे किसके बारे में लिखा है, सिक्योर डिबेंचर के बारे में लिखा है। मतलब ये सब जो प्रोविजन बोल रहा है किसके बारे में बोल रहा है, सिक्योर डिबेंचर के बारे में बोल रहा है।
कंपनी मस्ट टू फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन, मतलब कोई भी कंपनी अगर सिक्योर डिबेंचर दे रही है तो उसको एडिशनल कंप्लाइंस क्या करने, ये करने हैं। देखते वन बाय वन। पहला है टेन्योर ऑफ सिक्योर डिबेंचर। ऑल द सिक्योर डिबेंचर शुड बी रिडीम विद इन 10 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इश्यू। देखो कोई भी सिक्योर डिबेंचर हो, आपको मैक्सिमम कितने साल तक पैसा ले सकती है कंपनी, 10 साल तक पैसा ले सकती है एज अ डिबेंचर। 10 साल के बाद तो उसको या तो रिडीम कर देना है, या तो जो भी है रिडीम करना, रिडीम कन्वर्ट करना तो कन्वर्ट, ये तो डिपेंड करेगा कंपनी और कौन से टाइप की सिक्योरिटी और कंपनी के और डिबेंचर होल्डर के बीच में क्या एग्रीमेंट बना है। बट सर सपोज कि फॉर एग्जाम्पल 10 साल के बाद और 5 साल लेना है तो नहीं ले सकती, क्लियरली है नहीं कर सकती, मतलब वन टाइम में 10 साल तक ही ले सकते हो, उससे ज्यादा नहीं ले सकते। बट सर्टन कंपनीज को एग्जाम्पशन है, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को क्या है एग्जाम्पशन है, वो चाहे तो 30 साल तक भी क्या कर सकते हैं, डिबेंचर के फॉर्म में पैसा उठा सकती है। देखो ओनली सर्टन कंपनीज लाइक कंपनीज एंगेज इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और कंपनीज परमिटेड बाय द MCA, सेंट्रल गवर्नमेंट और RBI कैन इश्यू अ डिबेंचर बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 10 ईयर बट नॉट एक्सीडिंग द 30 साल। ये कंपनी को छूट दिया है, पर उसके लिए भी मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 30 साल की है, उससे ज्यादा दे सकती नहीं है। मतलब उसका टेन्योर, डिबेंचर का टेन्योर 10 साल से ज्यादा तो नहीं हो सकता, कोई भी सिनेरियो में नहीं हो सकता। बट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, RBI ने आपको एग्जाम्पशन किया है तो उसकी लिमिट 30 साल है, बट 30 साल के ऊपर नहीं हो सकती। सेकेंड पॉइंट, क्रिएट अ चार्ज ऑन असेट। ऑफकोर्स नाम में वर्ड लिखा है सिक्योर डिबेंचर, नाम में वर्ड लिखा है सिक्योर डिबेंचर। जब भी अपन टाइप्स ऑफ डिबेंचर पढ़ रहे थे तभी सिक्योर डिबेंचर का मतलब ही क्या था कि उसको सिक्योरिटी मिलेगी अगेंस्ट द डिबेंचर, बिकॉज डिबेंचर इज अ काइंड ऑफ लोन। डिबेंचर इज अ काइंड ऑफ लोन, तो लोन के अगेंस्ट में डिबेंचर होल्डर को क्या मिलेगा, सिक्योरिटी मिलेगा, कंपनी की असेट मिलेगी। तो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा क्रिएट अ चार्ज ऑन असेट। कंपनी हैज टू क्रिएट अ चार्ज ऑन असेट ऑफ द कंपनी और इट्स सब्सिडरी कंपनी और होल्डिंग कंपनी। The value of charge should be adequate to cover the entire value of the debenture issue and interest paid on it। कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस है कि भाई जो भी सिक्योरिटी देगा वो ऑफकोर्स वो लोन से ज़्यादा ही अमाउंट का होगा और इंटरेस्ट से ज़्यादा अमाउंट का ही होगा। अगर आज बैंक में लोन लेने गए, मैं बोलूँगा 10 लाख का लोन दो, मैं 3 लाख का सिक्योरिटी दूंगा, चलेगा? लोन भगा देगा बैंक वाला अपने को, ठीक है। चलो कहाँ पे पहुंचे थे, हाँ, if the government company issue a secure debenture which has the central government and state government guarantee, then it need not be created any charge on its asset। अगर सपोज कि फॉर एग्जाम्पल कोई गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी में अंदर सपोज कि फॉर एग्जाम्पल कोई स्टेट गवर्नमेंट या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी दी है कि भाई हम लोग तेरा पैसा चुका देंगे, तो उस केस में अगर सिक्योरिटी नहीं दोगे तो भी चलेगा। किसको? डिबेंचर होल्डर को, क्योंकि उसके बीएफ में सेंट्रल गवर्नमेंट ने और या तो स्टेट गवर्नमेंट ने कमिटमेंट दिया है। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी। ये अपन ने जस्ट अभी पढ़ा कि अगर 500 से ज़्यादा पीपल्स को आप ऑफर कर रहे हो, 500 से ज़्यादा डिबेंचर होल्डर को आप ऑफर कर रहे हो, तो डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना जरूरी है, मैंडेटरी है। बिफोर इशूइंग अ प्रोस्पेक्टर और ऑफर लेटर द कंपनी हैज टू अपॉइंट द डिबेंचर ट्रस्टी। कंपनी ऑल्सो to execute a debenture trust deed either before or issuing a prospectus or offer letter or within 60 days from the allotment of debenture। हाईलाइट करने वाला पॉइंट है, हाईलाइट करने वाला पॉइंट है। क्या बोल रहा है सर कि आपको डिबेंचर ट्रस्टी बिफोर इश्यू, मतलब बिफोर पब्लिक को ऑफर किए पहले ही आपको क्या करना है, डिबेंचर ट्रस्टी साइन कर देना है। अगर तभी नहीं कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको विदिन 60 डेज में आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर आपको क्या कर देना है, डिबेंचर ट्रस्टी एनी हाउस साइन कर देना है। मतलब लास्ट टू लास्ट ड्यू डेट बताया इन लोग ने, या तो बिफोर या तो लास्ट टू लास्ट विदिन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द अलॉटमेंट। द डिबेंचर डीड कंटेन द terms and condition agreed upon by the company and the debenture and the trustee and clearly state the role of the debenture trustee। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है, फोर्थ पॉइंट और लास्ट पॉइंट बोलता है रूल्स का लास्ट पॉइंट बोलता है क्रिएट अ डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, जो अपन अभी जस्ट एक्ट में पढ़ा था। देखो एक्ट में उन लोग इतना डिटेल में नहीं बना पाते। देखो एक्ट, कंपनीज एक्ट और कंपनीज रूल, हमेशा देखना कंपनीज एक्ट पहले आता है बाद में रूल आता है। सर ऐसा ही क्यों? एक्ट एक ब्रॉडर लेवल पे बना देते हैं उन लोग, बट ओवर पीरियड ऑफ टाइम चेंजेस करना इज वेरी डिफिकल्ट। आपको खुद को मालूम है कि पहले एक्ट जो था वो 1956 था, कंपनीज एक्ट 1956,
उसके बाद चेंज हुआ 2013, मतलब देखो कितना साल का डिफरेंस है, ऑलमोस्ट 50 साल का क्या है डिफरेंस है। मतलब 50 साल के बाद क्या हुआ, एक्ट चेंज हुआ, मतलब एक्ट को रिप्लेस करना इज वेरी 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 डिफिकल्ट। तो उन लोग क्या कर लेते और एक बुक बना लेते हैं जिसका नाम लिख लेते हैं कंपनीज रूल, कि अगर कोई चेंज लाना है उनको, या तो कोई लिमिट लाना है, या तो कुछ और डिटेल में लिखना है उन लोग को, तो किधर लिखेगा, रूल में लिखेगा। अपन ने एक्ट में देखा कि एक्ट में क्या देखा कि भाई कंपनी को डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व करना है, अभी कितना करना क्या करना वो तो लिखा ही नहीं सर, तो कैसे मालूम गिरेगा कंपनी को, वो लिखा है ना किधर, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रूल को रिफर करना पड़ेगा। और रूल में देखो क्या लिखा है, कंपनी हैज टू क्रिएट अ डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट आउट ऑफ द प्रॉफिट अवेलेबल फॉर द पेमेंट ऑफ द डिबेंचर। वो तो ठीक है, कंपनी का प्रॉफिट रहेगा तो ये डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट करेगा ना, अदरवाइज कैसे करेंगे। देखो आगे क्या लिखा, कंपनी हैज टू मेंटेन द एटलीस्ट 25% ऑफ द वैल्यू ऑफ इट्स आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इन अ डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। कंपनी हैज टू इन्वेस्ट और डिपॉजिट ऑन और बिफोर द 30th अप्रैल ईच ईयर। मतलब कि सपोज के फॉर एग्जांपल कंपनी को इस साल 19-20 में 5 लाख का क्या करना था, सॉरी 5 लाख नहीं ले लो, 1 लाख ले लो, छोटा अमाउंट ले रहा हूँ, 1 लाख का डिबेंचर क्या करना था, रिडीम करना था 19-20 में, तो उसको 19 के स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में ही क्या कर देना है, क्रिएट कर देना है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व 25% ऑफ द 1 लाख, मतलब 25,000। A sum not less than 15% of amount it's maturing during the year ending 31st March 2013 of the next year. Money from this account is used for a redemption of the debenture. मतलब इन एनी सिनेरियो में आपका जो रिजर्व है वो 15% से कम नहीं हो सकता। याद रखो मिनिमम 25% तो आपको क्या करना है, आपको रिजर्व में रखना है, बट जो रिजर्व वाला अमाउंट है वो 15% से नीचे जा सकता नहीं, वो लाइन यहाँ पे बोलता है। आगे क्या लिखा है, ठीक है, तो ये इतने ही पॉइंट है किसके लिए, प्रोविजंस एज पर द कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल अगर याद रख रहे हो बहुत अच्छी बात है, लिख के आ रहे हो तो उससे भी बड़ी अच्छी बात है, जो होगा रूल 18, मतलब एक्स्ट्रा मार्क्स एक अगर सपोज कि एग्जामिनर अगर आप ही समझो कि अगर सपोज कि आप एज ए प्रोफेसर होते हैं, आप अगर 10 पेपर चेक करो, सडनली कोई बच्चा आपको रूल के फॉर्म में आपको लिख के आ रहा है कि रूल 18 ऑफ द शेयर कैपिटल, तो आपको एक अलग से फील होता है कि भाई मैंने 10 पेपर चेक किया और उसमें से खाली एक ही बच्चे ने रूल लिखा, तो उसका पेपर चेकर का जो माइंड सेट पूरा अलग हो जाता है, और पेपर चेकिंग का क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, और एक एडिशनल मार्क्स मिलना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। मतलब एक ज्यादा मार्क्स स्कोर करने का एक निशानी है, एक सिग्नेचर है, साइन है, ठीक है। तो ये टोटल कितने पॉइंट हो जाएगा, 4 पॉइंट हो जाएगा, किसके हिसाब से, रूल के हिसाब से 1 by 1 रिपीट करते हैं। पहला हो जाएगा टेनर ऑफ द सिक्योर डिबेंचर, सेकंड हो जाएगा क्रिएट अ चार्ज ऑन असेट, थर्ड हो जाएगा अपॉइंटमेंट ऑफ द डिबेंचर ट्रस्टी, फोर्थ हो जाएगा क्रिएट अ डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। आगे पढ़ लेते हैं, लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे जिसके भी 4 पॉइंट है, फटाफट खत्म करके आज के पार्ट को क्या करेंगे, कंक्लूड करेंगे, और नेक्स्ट आने वाले पार्ट्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो होगा आपका प्रोसीजर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे एंगल से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर वहाँ तुम लोग को मैंने एवरी टाइम बोलते आ रहा हूँ कि प्रोसीजर एक ऐसा क्वेश्चन है कि जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इग्नोर करना है, आपको लिखने की ट्राई मत करना, क्योंकि एक भी स्टेप ऊपर नीचे हो गए मार्क्स कटने के चांसेस ज़्यादा है। ट्राई करो कि अवॉइड करो, इग्नोर करो, बट पढ़ के जाना है, प्रॉपर पढ़ के जाना है, बट इग्नोर करना वाइल राइटिंग द क्वेश्चन एट इन द बोर्ड एग्जाम। क्यों? क्योंकि प्रोसीजर में एक भी ऊपर नीचे को मार्क्स कटेंगे, उससे अच्छा दूसरा क्वेश्चन अटेंड करो कि जहाँ पे ऊपर नीचे भी पॉइंट हो मार्क्स नहीं कटे। इसलिए मैं बोलता हूँ, अदरवाइज मेरा कोई मेन पर्पस नहीं है, पढ़ना तो सभी कुछ है, सब चीज़ आपको क्या है, इंपॉर्टेंस है। इवन वेज मैं जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट में देता हूँ। ऐसा नहीं कि सर ने इग्नोर का मतलब मेरा यहाँ पे अलग मतलब है। इग्नोर मतलब आपको एग्जाम में इग्नोर करना है, अगर नहीं आ रहा है वहाँ पे 4 में से 2 लिखने, उसमें 2 में से भी आपको प्रोसीजर वाला ही क्वेश्चन आता है, तो बाद में कोई ऑप्शन नहीं आपके पास, यही लिखना पड़ेगा। यस, चलो विदाउट यहाँ पे टाइम मच ज़्यादा इन्वेस्ट करते हुए अपन ऊपर का ही पढ़ते हैं और कंक्लूड करेंगे आज के पार्ट को, क्योंकि वो वाला पार्ट तो अपन नेक्स्ट वाले सेशन में डिटेल में डिस्कस एनीवेज करने वाला है। यस, चलो रिक्वायरमेंट एज पर द सेबी फॉर द इश्यूएंस ऑफ डिबेंचर। अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है तो आपके इसके रूल्स एंड रेगुलेशन, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के भी रूल्स एंड रेगुलेशन क्या करने पड़ेंगे, फॉलो करने पड़ेंगे। अभी ये क्या बोलता है, पहला बोलता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मालूम है ये अपन ने फंडा पढ़ा था किधर,
शेयर्स के अंदर कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होता है 90% होता है जो अपन ने पढ़ा था शेयर्स के अंदर, बट यहाँ पे क्या लिखा है 75% लिखा है। सेबी इश्यू ऑन लिस्टिंग ऑफ डेब्ट सिक्योरिटी रेगुलेशन 2008 रेगुलेशन 12 state the minimum subscription to be collected by the company. As per the SEBI, the minimum subscription for the public issue of डिबेंचर इज 75%, 75%, 75% है। अगर सपोज कि पब्लिक को कंपनी ऑफर कर रही है डिबेंचर, अगर 75% की एक्सेप्टेंस नहीं आती तो कंपनी को वापस से करना पड़ेगा डिबेंचर का अमाउंट, डिबेंचर का एप्लीकेशन अमाउंट। तो मिनिमम जो क्राइटेरिया है 75% है, हाईलाइट करके रखो, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है, बाद में बोलना मत, बोला नहीं था। ऑफ द बेस इश्यू साइज दैट इज 100 करोड़ इफ द मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट रिसीव, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट नहीं रिसीव होता है तो द एंटायर मनी रिसीव शुड बी रिफंडेड विद इन 12 days फ्रॉम द डेट ऑफ द क्लोजर ऑफ द इश्यू। वहां पे कितना दिन दिया था सर? 15 दिन था। यहाँ पे कितना दिन है? 12 days है। सर कहाँ पढ़ा था, मुझे याद नहीं, क्यों नहीं आ रहा है? ये बच्चे लोग, मेरे प्यारे भोले बच्चे लोग, देखो यहाँ पे पढ़ा था, सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, थर्ड चैप्टर में पढ़ा था मिनिमम सब्सक्रिप्शन। कहाँ था? यहाँ पे था, क्योंकि मेरे को मैच कराना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप सर बोलोगे सर आप फेंकम फाके कर रहे हो, मेरे को प्रूफ करना है कि अब मैंने पढ़ाया था, शेयर्स के बारे में पढ़ाया था, गारंटी है। जहाँ पे अपन ने सर्टेन चीजें पढ़ी थी, कहाँ है भाई, मिल जा, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, हाँ ये रहा मिनिमम सब्सक्रिप्शन, जहाँ पे अपन ने शेयर्स के बारे में पढ़ा था, यहाँ पे अपन डिबेंचर के बारे में पढ़ा था। शेयर्स के बारे में क्या पढ़ा था? मिनिमम 90% क्या होना चाहिए? सब्सक्रिप्शन होना जरूरी है, और मिनिमम अमाउंट्स अगर नहीं आता, मतलब 90% नहीं आता, तो अपने को विद इन कितने दिन में पैसा चुकाना है वापस से, वो भी अपन ने पढ़ा था विद इन 30 days, 15 days में, सॉरी मैंने बोला था विद इन 15 days में आपको क्या करना पैसा। इफ द मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट कलेक्टेड विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम, द एंटायर अमाउंट रिसीव्ड एज एप्लीकेशन मनी शुड बी रिटर्न टू द सब्सक्राइबर विद इन 15 days, वहां पे 12 days है, ठीक है। तो ये दो डिफरेंस है, दोनों ऑब्जेक्ट इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि शेयर्स के लिए आपको लिखना है तो लिख लो यहाँ पे, शेयर्स के लिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% है और डिवेंचर्स के लिए कितना है? 75%। अगर इतना नहीं आता, मतलब ये दीज आर द बेस कि इतना तो सब्सक्रिप्शन आना ही चाहिए पब्लिक से आपका, अगर नहीं आता तो इसको कितने महीने में पैसा वापस चुकाना है? 15 days में, और इसको कितने दिन में चुकाना है? 12 days में। ऑब्जेक्टिव इसके लिए याद रखना, कहा ना का इतना, ये चीज इतना 1 या 2 मार्क के लिए ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। यस, चलो आगे बढ़ू। मैं तुम लोग को पहले 1 पे बोला था कि पूरा एसपी क्या है, पूरा एसपी आपके लिए क्या है? एक वेब सीरीज है, कहा ना का लिया है, लिंकअप है, ठीक है। चलो तो देखते हैं अभी क्या लिखा है वहां पे। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, सेबी इश्यू एंड लिस्टिंग ऑफ डिबेंचर सिक्योरिटी रेगुलेशन 2008 regulation 12 state the minimum subscription to be collected by the company as per the SEBI. The minimum subscription of the issue of debenture is 75% of the base size, that is ₹100 crore. If the minimum subscription is not received, the entire money received should be refunded within 12 days from the date of the issue of the from the closure of the issue. Clear है बॉस? बच्चे मेरे प्यारे भोले बच्चे लोग, समझ में आ रहा है ना? यस 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 बोलो यस, ठीक है। अभी भी वीडियो को लाइक नहीं है तो लाइक तो कर दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रिटेंशन ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। वहां पे भी पढ़ा था कि अगर ओवर सब्सक्रिप्शन आता है तो 10% अपन क्या कर सकते हैं? रिटेन कर सकते हैं। पर यहाँ पे क्या लिखा है? कंपनी के सर वहां मतलब शेयर्स के अंदर पढ़ा था अभी, ठीक है। कंपनी कैन रिटेन ओवर सब्सक्रिप्शन मनी अप टू द मैक्सिमम 100% ऑफ द बेस इश्यू साइज और लोअर यूनिट एज स्पेसिफाइड इन द ऑफर लेटर और लेटर ऑफ द और प्रोस्पेक्टर। मतलब 100% तक का भी पैसा आप क्या कर सकते। कंपनी सपोज कि फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने मांगा था, छोटा अमाउंट ले रहा हूँ, 1 लाख रुपए डिबेंचर के फॉर्म में ऑफर किया था, कंपनी को रिक्वेस्ट आई, मतलब एप्लीकेशन आई 2 लाख रुपए की, तो कंपनी 100% मतलब कंपनी ने ऑफर 1 लाख किया था, आई 2 लाख, अभी 1 लाख का 100% करोगे तो 1 लाख होता है, तो 2 लाख तक का भी एप्लीकेशन कंपनी रख सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट शेयर्स के बारे में बोला, सब पढ़ रहे थे तभी, 10% ऑफ द ऑफर साइज था, उसका ही ले सकते हो, उसके ज्यादा नहीं ले सकते थे।
अंडर राइटर, ऑफकोर्स अंडर राइटर क्या करना है, अपॉइंट करना है। अंडर राइटर इज अ पर्सन कि भाई अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल पब्लिक ने ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया, 75% है, मतलब फॉर एग्जांपल कंपनी ने ऑफर किया, पब्लिक ने ऑफर किया, एक्सेप्ट किया 60% है, तो 15% का डिफरेंस वो कौन ले लेगा, अंडर राइटर ले लेगा। कंपनी में एंटर इनटू द अंडरराइटिंग एग्रीमेंट विद द अंडरराइटर फॉर इट्स पब्लिक इश्यू ऑफ डिबेंचर। अपॉइंटमेंट ऑफ द अंडरराइटर मस्ट बी मेंशन इन द ऑफर लेटर एंड लेटर ऑफ ऑफर और प्रोस्पेक्टर। और लास्ट है इसके अंदर क्रेडिट रेटिंग। अगर आप कोई भी लोन उठा रहे हो, अगर सपोज कि आज मैं कोई भी लोन लेने जाऊँ बैंक के अंदर, तो बैंक मेरा क्रेडिट स्कोर चेक करती है। तो कंपनी भी, तो मैंने तुमको क्या बोला, कंपनी भी ये लोन ही ले रही है डिबेंचर के फॉर्म में। डिबेंचर का मतलब ही क्या होता है, इस काइंड ऑफ लोन। अगर कंपनी लोन उठा रही है तो कंपनी को भी क्रेडिट रेटिंग करवाना अनिवार्य है। सेबी इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिबेंचर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2018 स्टेट दैट कंपनी शुड गेट क्रेडिट रेटिंग फॉर इश्यूइंग ऑफ द डिबेंचर। सेबी का रूल क्लियरली बोलता है कि अगर आप लिस्टेड कंपनी हो तो आपको क्रेडिट रेटिंग लेना मैंडेटरी है। मैंडेटरी का मतलब कंपलसरी है। एज पर द सेबी, कंपनीज मेकिंग अ पब्लिक इश्यू और राइट इश्यू ऑफ द कन्वर्टेबल डिबेंचर must obtain a credit rating from the one or more credit rating agency. The rating should be mentioned in the offer letter or letter of offer or prospectus. आपको prospectus जो invitation कार्ड भेजोगे ना पब्लिक को, उसमें आपका रेटिंग भी लिखना है कि आपको कितना रेटिंग मिला है। ए मिला है, ए प्लस मिला है, बी मिला है, बी प्लस 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 मिला है, सी प्लस प्लस, सी माइनस, डी, वो जो भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने, अभी एजेंसी कौन होती है, बहुत सारी एजेंसी का नाम यहाँ पे लिखा रहेगा, जैसे कि क्रिसिल हो गया, these are the one of the रेटिंग एजेंसी जो रेटिंग करती है। और क्रिसिल किसके बेस पे रेटिंग करेगी, कंपनी का सब देखेगी कि भाई कंपनी ने लास्ट ईयर में कोई डिफॉल्ट किया है कि नहीं, लास्ट पास्ट में कभी डिफॉल्ट किया है कि नहीं, कंपनी के पास असेट कितनी है, रीपेमेंट कर भी सकती है कि नहीं कर सकती है। ये सब एंगल के बेस पे क्या करेगी, क्रिसिल क्या करेगी, रेटिंग देगी। अगर ए आ रहा है तो सबसे अच्छा है, मतलब कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी रीपेमेंट करने के लिए क्या है, कैपेबल है। ए बी बी सी, तो ऐसे जैसे जैसे रेटिंग कम होते जाते हैं, डी, तो डिफॉल्ट होने के चांसेस क्या है, मैक्सिमम है। तो ये सब चीजें आपको जो भी रेटिंग आ रहा है, ए आ रहा है, तो आपको जो भी रेटिंग आ रहा है आपको वो प्रोस्पेक्टस में क्या करना है, लिखना है कि भाई कल उठ के कोई भी हो, प्रोस्पेक्टर तो कोई भी पढ़ेगा। सपोज फॉर एग्जाम्पल आज मुझे प्रोस्पेक्टर मिला, मतलब पब्लिक मैंने देखा कि मुझे रिलायंस कंपनी में इन्वेस्ट करना, जस्ट एग्जाम्पल के लिए ट्रीट करना, तो रिलायंस ने प्रोस्पेक्टर बांटे, उसमें मैंने देखा कि क्रेडिट रेटिंग देखा उसमें ए थी, ट्रिपल ए थी, तो मैंने बोला कि हाँ भाई मेरा पैसा सेफ है, हाईली सेफ्टी है, तो मेरे पैसे डूबने के चांसेस कम है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इन्वेस्ट कर सकता हूँ डिबेंचर के फॉर्म में। तो वो जो भी रेटिंग आ रहा है आपको अपने ऑफर लेटर में, प्रोस्पेक्टर में मेंशन करना है, क्योंकि इन्वेस्टर को मालूम गिरेगा कि भाई वेदर वी हैव टू इन्वेस्ट और नॉट टू इन्वेस्ट। समझ में आया, ठीक है। चलो, तो ये हो जाएगा सर्टन 4 पॉइंट ऑफ द सेबी फॉर इश्यूएंस ऑफ द डिबेंचर। 1 by 1 रिपीट कर लेते हैं। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, रिटेंशन ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर राइटिंग एंड क्रेडिट रेट। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट्स को क्या करता हूँ, स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट वाले पार्ट्स के अंदर अपन पढ़ेंगे जो होगा एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, प्रोसीजर फॉर इश्यूज ऑफ डिबेंचर। अपन ये वाले पार्ट्स के अंदर ओनली प्रोसीजर, मतलब नेक्स्ट वाले पार्ट्स के अंदर ओनली प्रोसीजर पढ़ेंगे और डिबेंचर ट्रस्टी करके एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़ के अपन चैप्टर को क्या करेंगे, कंक्लूड कर देंगे। चैप्टर नंबर 4 नेक्स्ट आने वाले पार्ट्स में क्या हो जाएगा, कंक्लूड हो जाएगा। बाद में अपन उसके आने वाले पार्ट में एक्सरसाइज पढ़ेंगे, पूरी तरह चैप्टर को कंक्लूड करके 5th पे पहुंच जाएंगे। मतलब हार्डली 1 या 2 लेक्चर पढ़ के अपन चैप्टर 4 भी खत्म करके 5th पे आ जाएंगे। देखो मैं बहुत आराम से जा रहा हूँ, मेरे को कोई घाई नहीं है आपको यहाँ पे सिलेबस खत्म करने का। आराम से जाएंगे भाई, महीने में 2 चैप्टर्स भी खत्म हो रहे तो भी अपने पास बहुत आराम से, तो भी हो जाएगा दिवाली से पहले, ये मेरी कमिटमेंट है आपका, ठीक है। चलो तो मिलते हैं, टिल टाइम प्लीज चैनल के लिए अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। यहाँ पे अपना एसपी का 4th चैप्टर चल रहा था जो था अपना डिबेंचर, इश्यू ऑफ डिबेंचर बोल सकते हो आप, जिसके अंदर अपन ने ऑलरेडी बेसिक कंसेप्ट पढ़ा, मतलब मीनिंग्स, डेफिनेशंस एंड ऑल। बाद में अपन ने प्रोविजंस पढ़ा, मतलब कि एज पर द कंपनीज एक्ट क्या होता है, एज पर द कंपनीज रूल क्या होता है, एंड एज पर द सेबी रेगुलेशंस क्या प्रोविजंस होती है। ये ऑलरेडी लास्ट सेशन में डिस्कस किया, तो जिन बच्चों ने लास्ट वीडियोस नहीं देखे तो रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स प्लीज वो वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि वो सब वीडियोस में मेरे लिए नहीं आपके लिए बनाता हूँ बॉस,
ठीक है, तो आपको देखना है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो करनी है आपको शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को। शेयर जरूर कीजिए क्योंकि मेरे को अल्टीमेट वो तक बच्चे तक पहुंचना है जिन्होंने क्लासेस ज्वाइन नहीं किया है फाइनेंशियल कंडीशन से। ठीक है, तो प्लीज बच्चे लोग लिंक शेयर कर दीजिए। इस साल टारगेट है 1 लाख बच्चे तक पहुंचना है, तो पहुंचा दीजिए प्लीज बच्चे लोग, क्योंकि आप मैं मेरा रोल अच्छे से प्ले कर रहा हूं, नाउ इट्स योर रोल। आपको क्या करना है, लिंक को शेयर कर देना है, जस्ट रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप अगर फ्री ऑफ एजुकेशन मिले तो सबको नहीं मालूम ये सब चीजें, तो आप ही एक हो ऑडियंस जो फैला, मतलब क्या कर सकते हो आप, सर्कुलेट कर सकते हो मेरी लिंक इसको अपने फ्रेंड सर्कल में। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस जो होगा आपका प्रोसीजर फॉर द इश्यूएंस ऑफ डिबेंचर। अभी तुम लोग को मैं हमेशा बोलते रहता हूं कि आप जब भी प्रोसीजर वाले क्वेश्चन आए तो क्या कर दीजिए, अवॉइड कर दीजिए। पर पढ़ के जाना है, बोर्ड की एग्जाम में आपको पढ़ के जाना है, बट आप ट्राई करो कि अवॉइड करो लिखने का। क्यों? क्योंकि आपको एवरी क्वेश्चन के अंदर ऑप्शंस दिए हुए हैं, मतलब 3 में से 2 लिखो, 4 में से 2 लिखो, 4 में से 3 लिखो, 5 में से 3 लिखो, तो हर एक में ऑप्शंस दिए रहेंगे। सो अवॉइड करने इसलिए बोल रहा हूं कि क्योंकि प्रोसीजर वाले क्वेश्चन ऐसे हो गए कि अगर एक भी स्टेप आपके ऊपर नीचे हो गए बॉस, तो आपके मार्क्स कटने के चांसेस क्या हो जाएंगे, मैक्सिमम हो जाएंगे। दैट्स व्हाई मैं तुम लोग को बोल रहा हूं अवॉइड कर रहा हूं। अदरवाइज अगर आप कॉन्फिडेंस हो तो बिंदास लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, प्रोसीजर फॉर इश्यूज ऑफ डिबेंचर, आई थिंक सो आज चैप्टर खत्म भी हो जाएगा, मतलब एक प्रोसीजर पढ़नी है और डिबेंचर ट्रस्टी क्या होता है, मतलब चैप्टर नेक्स्ट 20 मिनट्स में खत्म भी हो जाएगा अपना, और उसके बाद एक्सरसाइज पढ़ के चैप्टर नंबर पूरा 4 क्या करेंगे, कंप्लीट कर देंगे। मतलब सर यहाँ पे देख रहे हो कि ऑलमोस्ट 12 चैप्टर्स है, अगर मैं डिवाइड भी करूँ 30%, 30%, 30, मतलब 30% पोर्शन यहाँ पे खत्म हो गया। देखने जाओगे 30 नहीं 40-50% पोर्शन खत्म हो गया, क्योंकि जो मेन चैप्टर्स जो है वो यही थे, आगे की भी है बट ये मेन थे। तो एग्जाम वाइज भी बात करो तो 50% पोर्शन खत्म हो चुका है, बट हाँ अपने को आगे आगे जैसे जैसे जाएंगे आराम से जाएंगे, कोई गाई नहीं है, अपने को आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट प्रोसीजर फॉर द इश्यूज ऑफ डिबेंचर। देखो इन लोग ने पहले स्टेप वाइज समझाया कि क्या क्या प्रोसीजर होती है, मतलब क्या क्या स्टेप्स होते हैं वाइल इश्यू ऑफ डिबेंचर। देखेंगे बाद में अपन डिटेल में भी इन लोग ने लिखा है, 1 बाय 1 यहाँ पे देखेंगे क्या क्या लिखा है। पहला ये पास द रिजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग, आपको बोर्ड मीटिंग बुलाना है, सब बोर्ड डायरेक्टर के क्या करना है, कंसल्ट लेना है, राय लेना है और अप्रूवल करना है, नथिंग बट रिजोल्यूशन पास करना है। बाद में ऑफकोर्स अगर आप लोन ले रहे हो, डिबेंचर इज काइंड ऑफ लोन, बोरोड कैपिटल, तो आपको अपने ओनर से भी तो पूछना पड़ेगा। ओनर कौन होता है, शेयर होल्डर, शेयर होल्डर मतलब इक्विटी शेयर होल्डर, और उनकी जो मीटिंग होती है उसको कौन सी मीटिंग बोलती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बोलते हैं। तो बाद में नेक्स्ट स्टेप होगा होल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग टू अप्रूव फ्रॉम दी मेंबर। ये डोंट वरी, ये सब चीजें अपन पढ़ेंगे आगे आगे। नेक्स्ट है अप्रूवल लेने के बाद आपको क्या करना है, रजिस्टर के पास क्या करना है, अपना ऑफर लेटर जो भी है वो क्या करना है, सबमिट करना है। बाद में आपको क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से भी क्या करना है, क्रेडिट लेना है, क्योंकि मैंने तुमको पहले बोला था अगर आप लोन भी लेने जाते हो तो बैंक अपना क्या करवाता है, क्रेडिट रेटिंग करवाता है, नथिंग बट क्रेडिट स्कोर चेक करता है कि भाई वेदर यू आर एलिजिबल टू रीपेमेंट द लोन, मतलब आप कैपेबल हो कि नहीं, रीपेमेंट कर सकते हो कि भी नहीं, तो आपको क्रेडिट रेटिंग लेना है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से। लास्ट सेशन में अपन देखा था क्रिजिल हो गया, उसके अंदर अपन ने वेरिएशन देखे थे A, AA, AAA, B, C, D, तो D इज नथिंग बट डिफॉल्ट के चांसेस ज्यादा है। बाद में आपको अंडर राइटिंग के साथ एग्रीमेंट भी करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम पब्लिक से पैसा ले रहे हो, अगर सपोज की मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं है 75% डिबेंचर के लिए, इक्विटी लेके 90% है, तो आपका पूरा फेल हो सकता है प्लान। तो उससे अच्छा बेटर है कि आप पहले से क्या कर लो, अंडर राइटिंग एग्रीमेंट से क्या कर लो, साइन कर लो कि जितना भी अगर सपोज की पब्लिक ने नहीं लिया डिबेंचर, वो डिबेंचर किसको लेना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा, मतलब डिबेंचर ट्रस्टी से कमिटमेंट लेना है आपको, उसके लिए एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा। नेक्स्ट होगा आपको प्रोस्पेक्टर, ऑफर लेटर और लेटर ऑफ ऑफर, कुछ भी बोल सकते हो, उसके अंदर आपको इसका भी नाम लिखना है, इसकी भी रेटिंग लिखनी है कि आपको कितना रेटिंग है, क्योंकि आज कोई भी प्रोस्पेक्टर इज ए इन्विटेशन कार्ड। अगर सपोज कि कोई इन्वेस्टर चाहता भी है कि मुझे इन्वेस्ट करना है डिबेंचर्स में, रिलायंस की कंपनी के डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करना, तो रिलायंस से प्रोस्पेक्टर बैठा तो वो प्रोस्पेक्टर रीड करेगा कि भाई सब पढ़ेगा, उसके बाद डिसीजन लेगा कि वेदर दे वांट टू इन्वेस्ट और नॉट। ओपन अप सेपरेट बैंक अकाउंट्स, ऑफकोर्स सब पैसा आने लगेगा, एप्लीकेशन मनी, तो आपको एक सेपरेट अकाउंट ओपन करना है, वहां पे क्या कर देना, आपको
ये इन्वेस्ट कर देना है। बाद में रिसीव द एप्लीकेशन मनी, आपको एप्लीकेशन मनी आना शुरू हो जाएगा। बाद में वापस से बोर्ड मीटिंग बुलानी है फॉर द अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स। ऑफ कोर्स अगर आपने पैसा लिया है तो उसको डिबेंचर तो अलॉट करने पड़ेगा ना, तो वापस से बोर्ड मीटिंग बुलानी है। बाद में डिबेंचर सर्टिफिकेट दे देना है विद इन ए 6 मंथ, और आपको डिबेंचर्स के अंदर एंट्री पास आउट कर देनी। मतलब ये सेम काइंड ऑफ है ना, अपन ने ऑलरेडी पढ़ा था पीपीओ में, मतलब प्राइवेट प्लेसमेंट में, जब भी अपन इश्यू ऑफ शेयर्स की जो अपन प्रोसेस पढ़ रहे थे, सेम काइंड ऑफ क्या है प्रोसेस है। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। फॉलोइंग इज द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द कंपनी इन इश्यू ऑफ डिबेंचर। फर्स्ट है आपका पास द रिजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग। अभी रिजोल्यूशन के अंदर कौन से वो रिजोल्यूशन पास हो गए इन द बोर्ड मीटिंग। फॉलोइंग रिजोल्यूशन विल बी पास। पहला है अमाउंट एंड टाइप्स ऑफ डिबेंचर टू बी इशू, मतलब कितना अमाउंट चाहिए और कौन से टाइप का चाहिए। 8 टाइप के डिबेंचर्स है, आई होप यू नो वेरी वेल। नेक्स्ट है अप्रूव द प्रोस्पेक्टस ऑन ऑफर लेटर और लेटर ऑफ ऑफर। ऑफ कोर्स वो ड्राफ्ट जो होता है प्रोस्पेक्टस का वो भी अप्रूवल करवाना है। अप्रूव द अपॉइंटमेंट ऑफ द डिबेंचर ट्रस्टी एंड गेट देयर रिटन कंसेंट। कौन डिबेंचर ट्रस्टी होगा उसका भी और उसकी कंसेंट लेना है आपको। ऑथोराइज द बोर्ड टू क्रिएट अ चार्ज ऑन असेट। अगर आप टाइप्स ऑफ असेट में डिबेंचर्स में आप सिक्योर डिबेंचर दे रहे हो, कौन सा दे रहे हो, सिक्योर डिबेंचर दे रहे हो, तो आपको वो भी रिजोल्यूशन पास करना है कि कौन सी सिक्योरिटी कंपनी की गिरवी रखेंगे। नेक्स्ट है कॉल एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। मेंबर्स की मीटिंग के लिए नोटिस भी सर्कुलेट करेंगे एंड ऑथराइज द बोर्ड टू ओपन अ सेपरेट बैंक अकाउंट। तो ये सब ट्रांजैक्शन बोर्ड मीटिंग में क्या हो गए, डिस्कस हो गए, मतलब रिलेटेड टू द इश्यूज ऑफ डिबेंचर ओनली। सेकंड है एक बार डिसीजन ले लिया बोर्ड ने, बाद में आएंगे वापस से मेंबर्स के पास, मतलब शेयर होल्डर के पास, कि हम लोग ये कर रहे हैं तो आपके क्या दो, कंसेंट दो, अप्रूवल दो, रिजोल्यूशन पास कराओ। होल्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ईजीएम इफ द बोरिंग पावर ऑफ द बोर्ड इज इंक्रीजिंग। देखो सेक्शन 179 में क्या बोला है, 179 ऑफ द कंपनीज है कि बोर्ड कैन बोरो द मनी, बट अगर सर्टन लिमिट एक्सीड हो जाता है तो आपको मेंबर्स की भी अप्रूवल लेनी है बॉस। ठीक है, ईजीएम मस्ट बी हेल्ड टू गेट द शेयर होल्डर अप्रूवल थ्रू अ स्पेशल रिजोल्यूशन। ऑफ कोर्स यहाँ पे ऑर्डिनरी नहीं बॉस, स्पेशल रिजोल्यूशन लेना है, मतलब 75% की मेंबर्स की क्या करनी है, आपको अप्रूवल लेनी है। नेक्स्ट है थर्ड, फाइलिंग विद द रजिस्टर ऑफ कंपनी। सेक्रेटरी हैज टू फाइल द स्पेशल रिजोल्यूशन। ये जो स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया रहेगा वो आरओसी के पास कॉपी सबमिट करनी है विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द पासिंग ऑफ द रिजोल्यूशन अलोंग विद द लेटर ऑफ ऑफर विद द रजिस्टर ऑफ कंपनी विद इन 30 डेज ऑफ द बोर्ड मीटिंग नहीं, यहाँ पे ईजीएम मीटिंग आएगी। यहाँ पे क्रॉस कर दो, रॉन्ग प्रिंटिंग हुई है। नेक्स्ट बोलता है फोर्थ, ऑब्टेनिंग क्रेडिट रेटिंग। आपको क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से भी क्या करना पड़ेगा, रेटिंग लेना पड़ेगा कि भाई वेदर यू आर एलिजिबल टू मेक द रीपेमेंट और नॉट। अगर सपोज की रेटिंग डी आ रहा है तो कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा, सोचेगा ओके वेदर इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना, तो क्रेडिट रेटिंग करना इज मैंडेटरी। कंपनी गेट इट्स डिबेंचर रेटेड बाय वन और मोर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। द रेटिंग मस्ट बी मेंशन इन द प्रोस्पेक्टस, ऑफर लेटर एंड लेटर ऑफ ऑफर। आपको वो प्रोस्पेक्टस में बताना पड़ेगा, कंपल्सरी बताना पड़ेगा जो भी रेटिंग आया है वो, क्योंकि उसके बेस पे ही क्या करेंगे, इन्वेस्टर डिसीजन लेगा कि मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आ जाएगा एंटर इनटू अंडरराइटिंग एग्रीमेंट। ऑफ कोर्स आपको अंडरराइटिंग एग्रीमेंट करना है साइन किसके साथ, डिबेंचर्स के साथ, सॉरी अंडरराइटिंग ट्रस्टी के साथ। अंडरराइटिंग एंटर इनटू द अंडरराइटिंग एग्रीमेंट फॉर अंडरराइटिंग इट्स डिबेंचर इशू। नेक्स्ट आ जाएगा इशू प्रोस्पेक्टस, लेटर ऑफ ऑफर एंड ऑफर लेटर। कंपनी इशू प्रोस्पेक्टस इफ इट इज इनवाइटिंग द पब्लिक टू बाय इट्स डिबेंचर। ऑफर लेटर इशू इफ अ कंपनी मेक अ प्राइवेट प्लेसमेंट एंड लेटर ऑफर फॉर द राइट इशू। देखो नाम में देखो ट्विस्ट क्या है, खाली है तो दोनों प्रोस्पेक्टस है, अगर नॉर्मल लेमन टर्म में बोलूं तो है दोनों प्रोस्पेक्टस, बट अगर आप पीपीओ प्राइवेट प्लेसमेंट के फॉर्म में दे रहे हो तो उसको बोलते हैं ऑफर लेटर, अगर राइट इशू के फॉर्म में दे रहे हो तो इसको बोलते हैं लेटर ऑफ ऑफर। खाली वर्ड को क्या किया, ट्विस्ट किया है। बाद में आपको एक सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करना है जहां पे एप्लीकेशन मनी आने आएगा, तो एक सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करना है। कंपनी ओपन अ सेपरेट बैंक अकाउंट इन द शेड्यूल बैंक टू रिसीव द मनी फ्रॉम द एप्लीकेंट। नेक्स्ट है रिसीविंग एप्लीकेशन मनी। आपको मनी एप्लीकेशन रिसीव मनी आना शुरू हो जाएगा तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सब्सक्राइबर्स विल सबमिट देयर एप्लीकेशन along with the required amount to be specified bank within a time period mentioned in the prospectus and letter of offer and offer letter। मतलब ऑफर लेटर में बैंक अकाउंट डिटेल लिखी रहेगी, कितने दिन में आपको एप्लीकेशन अमाउंट सबमिट करना है, ये सब चीजें आपको
नथिंग बट इन्विटेशन कार्ड में लिखा रहेगा प्रोस्पेक्टस। नेक्स्ट है होल्ड बोर्ड मीटिंग। पैसा आ जाने के बाद आपको क्या करना है, डिबेंचर सर्कुलेट करना पड़ेगा। आफ्टर द इश्यू क्लोज द बोर्ड मीटिंग इज हेल्ड टू डिसाइड एंड अप्रूव द अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर। बोर्ड ऑल्सो अप्रूव द क्रिएशन ऑफ चार्ज ऑन द कंपनीज असेट। अगर आप सिक्योर्ड असेट दे रहे हो, सिक्योर्ड डिबेंचर दे रहे हो, सॉरी माय बैड, सिक्योर्ड डिबेंचर अगर दे रहे हो तो आपको असेट्स भी क्या करनी पड़ेगी, सिक्योरिटी पे रखनी है और उसमें डिसीजन लेके कि कौन सी सिक्योरिटी पे देंगे, किसको, डिबेंचर होल्डर को। नेक्स्ट इश्यू अ डिबेंचर सर्टिफिकेट। ध्यान में रखना ये डिबेंचर सर्टिफिकेट आपको कितने महीने में देना है, 6 महीने में देना है। 6 महीने में आपको क्या करना है, डिबेंचर सर्टिफिकेट पहुंचा देना है। The allotment procedure has to be completed within a 60 days from the receipt of the application money. Company issue a debenture certificate within 6 months of the allotment of debenture. पर जब भी अपन शेयर्स पढ़ रहे थे तभी पढ़ रहे थे कितने दिन में सर्टिफिकेट देना है, शेयर सर्टिफिकेट कितने दिन में देना है बच्चे लोग, याद है 2 महीने में। कितने महीने में देना है, 2 मंथ्स में देना है, पर डिबेंचर के लिए 6 महीना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। और लास्ट है स्टेप्स, मेक एंट्री इन द रजिस्टर ऑफ डिबेंचर्स। आपको वो बंदे का नाम, कितने डिबेंचर्स लिए, एड्रेस, सब चीजें आपको क्या करनी है रजिस्टर ऑफ डिबेंचर के अंदर, मेंबर्स के अंदर नहीं, सबका, सभी सिक्योरिटी का रजिस्टर्स अलग अलग बनते हैं, तो आपको रजिस्टर ऑफ डिबेंचर में उसकी एंट्रीज पास आउट कर दी है विद इन 7 डेज में। Secretary has to make an entries in register of debenture hold within a 7 days after the board approval of the allotment. However, if debenture are issued in demat form, company does not maintain the register of debenture holder. अगर suppose कि for example कंपनी डीमेट में शेयर होल्ड कर रही है तो जनरली कोई डिबेंचर रजिस्टर बनाता नहीं है, तो इट्स ऑप्शनल, कंपनी को चाहे तो बना सकती है, वरना नहीं बनाएगा तो भी चलेगा, बट हाँ उसके डिबेंचर क्या होने चाहिए, डीमेट में होने जरूरी है। होप ये प्रोसेस समझ में आया रहेगा। इफ यू स्टिल डाउट बिंदास कमेंट सेक्शन में डाल देंगे, सर मुझे नहीं समझ में आया, आपके जो भी डाउट डिफिकल्टी है हिरेन सर बेटे सिखा देगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे सर। डिबेंचर ट्रस्टी लास्ट शॉर्ट नोट के फॉर्म में आने के चांसेस हैं। शॉर्ट नोट आती है जनरली डिबेंचर ट्रस्टी के बीच में। देखो डिबेंचर ट्रस्टी क्या होता है, ये ऑलरेडी तुम लोग को सेकंड चैप्टर या तो हाँ सेकंड चैप्टर्स में मैंने तुम लोग को समझा दिया था कि डिबेंचर ट्रस्टी वो बंदा है कि जो डिबेंचर होल्डर और कंपनी के बीच वाला पर्सन है, डिबेंचर ट्रस्टी। यस, तो देखते हैं क्या लिखा है शॉर्ट नोट के अंदर और कौन सी कंपनी को अपॉइंट करना है। लेट्स सी अ कंपनी विच, ऑलरेडी अपन ने पढ़ लिया 500 कंपनी, अगर 500 से ज्यादा पर्सन को देते तो अपन डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ता है, ये अपन ने कंपनी से की रूल्स के अंदर देखा था। अ कंपनी विच इश्यू अ प्रोस्पेक्टर और इनवाइटी मोर देन 500% टू बाय इट्स डिबेंचर हैज टू अपॉइंट 1 or more डिबेंचर ट्रस्टी। कंपनी इश्यूइंग सिक्योर डिबेंचर ऑल्सो मस्ट अपॉइंट द डिबेंचर ट्रस्टी। मतलब आप अगर सिक्योर डिबेंचर 2 ही पर्सन को दे रहे हो या तो एक ही पर्सन को भी दे रहे हो तो भी आपको डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना है कंपलसरी। डिबेंचर ट्रस्टी आर इंस्टीट्यूट विच प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर होल्डर। ऑफकोर्स ये कौन है बंदा कि डिबेंचर होल्डर का इंटरेस्ट क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। अगर सपोज कि उसका रिपेमेंट नहीं मिल रहा है तो डिबेंचर होल्डर क्या कर सकता है, कंपनी को फॉलोअप ले सकता है। इंटरेस्ट नहीं पे कर रहा है तो कंपनी से फॉलोअप कौन लेगा, डिबेंचर ट्रस्टी लेगा। अगर कुछ केस फाइल करवाना है एनसीएलटी में तो कौन करेगा, डिबेंचर ट्रस्टी करेगा। मतलब इन डिबेंचर होल्डर के बिहाफ में जो भी एक्शन लेगा वो कौन लेगा, डिबेंचर ट्रस्टी। द कंपनी क्रिएट अ चार्ज ऑन इट्स मूवेबल और इमूवेबल असेट और असेट ऑफ इट्स सब्सिडियरी कंपनी और होल्डिंग कंपनी। कंपनी चाहे तो अपनी असेट या तो कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी की असेट या तो सब्सिडियरी की कंपनी की असेट भी क्या कर सकती है, गिरवी दे सकती है अगर कंपनी के पास असेट नहीं है तो। चार्ज इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ द डिबेंचर ट्रस्टी। हाईलाइट करके रखो, भले पैसा कौन इन्वेस्ट कर रहा है, डिबेंचर होल्डर कर रहा है, मिस्टर एक्स कर रहा है, इज अ डिबेंचर होल्डर, बट चार्ज किसके फेवर में क्रिएट होगा, डिबेंचर ट्रस्टी के बिहाफ में क्या होगा, रजिस्टर होगा। द ट्रस्टी बिकम अ कस्टोडियन ऑफ द असेट ऑन विच द चार्ज हैज बीन क्रिएटेड। डिबेंचर ट्रस्टी इज अपॉइंटेड बिफोर द प्रोस्पेक्टर और लेटर ऑफ ऑफर और ऑफर लेटर इज इश्यूड और विद इन 60 डेज आफ्टर द अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर। मतलब आपको जनरली क्या होता है, कोई आफ्टर अपॉइंट नहीं करता, सब पहले ही एडवांस में क्या कर लेते हैं, अपॉइंट कर लेते हैं। आपको विद इन, या तो अगर आप चाहो तो आफ्टर करना है डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट तो विद इन 60 डेज में आपको क्या कर देना है, डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट कर देना है। अदरवाइज जनरली बिफोर ही करते हैं, बिफोर सर्कुलेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस, इन्विटेशन कार्ड भेजने से पहले ही डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट कर लेते हैं, क्योंकि वो डिबेंचर ट्रस्टी में प्रोस्पेक्टस के अंदर डिबेंचर ट्रस्टी का नाम चला जाए। Yes, the trustee must give the written consent to act as a debenture trustee
द प्रोस्पेक्टर और लेटर ऑफ ऑफर मस्ट मेंशन द नेम ऑफ द डिबेंचर ट्रस्टी। मैं तुमको भी जस्ट बोला कि आपको प्रोस्पेक्टर, इन्विटेशन कार्ड लिया रहेगा, लेटर ऑफ ऑफर लिया रहेगा, उसके अंदर वो डिबेंचर ट्रस्टी का नाम लिखना क्या है, जरूरी है। नेक्स्ट है, अभी डिबेंचर ट्रस्ट डीड क्या होता है, कुछ नहीं, दिस आर नथिंग बट सिंपल एग्रीमेंट जो साइन करता है कंपनी और डिबेंचर ट्रस्टी। कंपनी एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विद द वन और मोर डिबेंचर ट्रस्टी, द टर्म एंड कंडीशन ऑफ द एग्रीमेंट इज रिटन इन द डिबेंचर ट्रस्ट डीड। जो भी टर्म्स एंड कंडीशन लिखा रहेगा कंपनी के और डिबेंचर ट्रस्टी के अंदर, वो म्यूचुअली क्या लिखा रहेगा, एग्रीमेंट के अंदर लिखा रहेगा। इट इज अ लीगल इंस्ट्रूमेंट कन्वेइंग द असेट ऑफ द कंपनी टू द ट्रस्टी। The deed also define the rights of the debenture holder and the duties and power of the debenture trustee। जो भी राइट्स है डिबेंचर होल्डर के, जो भी ड्यूटीज है डिबेंचर होल्डर की, जो भी ड्यूटीज है कंपनी की, लायबिलिटीज है कंपनी की, वो सब चीजें किधर लिखी रहेगी, एग्रीमेंट पे लिखी रहेगी। कंपनी हैज टू एग्जीक्यूट द डीड विद इन द 3 months ऑफ द क्लोजर ऑफ द इशू। मतलब ये डीड ध्यान से रखना, सबके छोटे छोटे पॉइंट है, सब छोटे छोटे पॉइंट हाईलाइट करके रखना। डिबेंचर सर्टिफिकेट अलग कंसेप्ट है, वो 6 महीने में देना है, अलॉटमेंट 60 डेज में करना है। डिबेंचर ट्रस्ट डीड मतलब एग्रीमेंट कितने दिन में साइन करना है, एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है साइन करना है विद इन 3 months में करना है। ये सब छोटे छोटे पॉइंट कहां पे पूछ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स में पूछ सकते हैं, तो आपको क्या करना है, हाईलाइट करके रखना है। A member as well as a debenture holder can inspect the deed and also get the copy of it by paying a certain fee। ठीक है, तो ये हो जाएगा डिबेंचर ट्रस्ट डीड और डिबेंचर ट्रस्टी बोल सकते हो। तो यहाँ पे अपना चैप्टर नंबर 4 डिबेंचर क्या होता है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन में अपन क्या करेंगे, इसकी एक्सरसाइज पढ़ के पूरी तरह चैप्टर को क्या करेंगे, कंप्लीट कर देंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल टाइम प्लीज चैनल के लिए अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूं यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। यहाँ पे अपना ऑलरेडी एसपी का 4 चैप्टर्स 4 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुका है। 4 चैप्टर्स का एक्सरसाइज पार्ट बाकी था, लास्ट सेशन में 4 चैप्टर कंप्लीट कर दिया है मैंने। तो जिन बच्चों ने वो प्रीवियस वाले वीडियोस नहीं देखे तो रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, प्लीज जाके वीडियोस देख लीजिए। सभी वीडियोस आपके लिए, अभी के सभी फ्रेंड्स के लिए जिन्होंने क्लासेस ज्वाइन किया है कि नहीं किया है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको कोई भी एक सिंगल पैनी, 1 रुपया भी पे करना यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे वीडियोस को क्या कर सकते हो, बिंदास देख सकते हो। और हाँ, अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड सर्कल के अंदर। यस, चलो लेट्स स्टार्ट विदाउट टाइम वेस्ट। एक्सरसाइज डिस्कस करके पूरी तरह चैप्टर 4 को कंप्लीट कर देंगे। आराम से, बहुत आराम से जा रहा हूं, तो भी चैप्टर नंबर 4 खत्म हो गया और ऑलमोस्ट अभी जुलाई चल रहा है। यस, एंड ऑफ जुलाई पकड़ो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब और 6-7 महीना है अपने को और रिमेनिंग चैप्टर्स खत्म करने का। तो मतलब मेरा टारगेट है कि एसपी वाले स्टूडेंट को तो मैं दिवाली पहले ही क्या कर दूं, फ्री कर दूं, और उसके बाद मैं स्पेशल नोट्स लेके आऊंगा और उसके अंदर अपन क्या करके डिस्कस करेंगे, वो मैं बनाऊंगा वो स्पेशल नोट्स और उसमें से अपन रिविजन्स करेंगे। यस, चलो लेट्स स्टार्ट। फिल इन द ब्लैंक से आज शुरुआत करते हैं। अ कंपनी कैन नॉट इश्यू डैश विथ वोटिंग राइट। ऑफकोर्स डिबेंचर्स कभी भी आप विथ वोटिंग राइट इश्यू नहीं कर सकते, तो पहला आंसर आएगा डिबेंचर्स। नेक्स्ट आ जाएगा, कलर चेंज कर देता हूं, यस दिखेगा रेड कलर आपको। नेक्स्ट है, कंपनी कैन इश्यू डैश कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। कंपनी कैन ओनली फुल्ली पेड अप कन्वर्टेबल डिबेंचर ही इश्यू कर सकती है। नेक्स्ट, मनी फ्रॉम डैश अकाउंट इज यूज फॉर रिडीम्शन ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर रिडीम्शन रिजर्व अकाउंट में से ही क्या होगा, रिपेमेंट होगा। डैश प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर यहाँ पे मेरा एक ये कंपनी कैन इशू पार्टली और फुल्ली पेड अप, दोनों क्या कर सकते हैं, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक क्राइटेरिया है कि आपके डिबेंचर फुल्ली पेड अप हो जाएगा, उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब इक्विटी के अंदर। तो कंपनी इश्यू कर सकती है दोनों, पार्टली हो या तो फुल्ली हो। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे, डैश प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर होल्डर। कौन प्रोटेक्ट करता है डिबेंचर होल्डर को, डिबेंचर ट्रस्टी। सिक्योर डिबेंचर मस्ट बी रिडीम विद इन 10 ईयर। नेक्स्ट है, a company issuing dash debenture must create a charge on asset of the company। अरे भाई ऑफ कोर्स सिक्योर डिबेंचर रहेगा तो ही चार्ज क्या करेंगे, कंपनी के असेट क्या करेंगे, चार्ज पे रखेंगे।
नेक्स्ट है डिबेंचर सर्टिफिकेट मस्ट बी इशू विद इन 6 मंथ। ये हाईलाइट करने वाला पॉइंट है तुम लोग को कि भाई अपन ने शेयर सर्टिफिकेट पढ़ा या वहां पे 60 डेज था, मतलब 2 महीना था, बट डिबेंचर सर्टिफिकेट के लिए 6 महीना है। डिबेंचर सर्टिफिकेट के लिए ध्यान रखना, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, 6 महीने में देना है। द डिटेल ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर मस्ट बी एंटर इन द, ऑफकोर्स किधर एंटर करेंगे, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर्स के अंदर। नेक्स्ट है अ कंपनी विच इश्यू अ प्रोस्पेक्टर और इनवाइटिव मोर देन 500% टू बाय इट्स डिबेंचर हैज टू अपॉइंट द नथिंग बट डिबेंचर ट्रस्टी। अपन ने पढ़ा था कि अगर सपोज कि मोर देन 500 पब्लिक को ऑफर कर रही है कंपनी, तो कंपनी को क्या अपॉइंट करना है, डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना है। प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर शुड बी कंप्लीटेड विद इन 60 डेज। 60 दिन में पैसा आने के बाद रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, अगर आपको आज पैसा आ रहा है, आपको यहां से 60 डेज में अलॉटमेंट की प्रोसीजर क्या कर देनी है, खत्म कर देनी है, फिनिश कर देनी है। नेक्स्ट चलो फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। मैच द कॉलम के साथ देखते हैं अभी मैच द कॉलम क्या बोलता है। पहला क्या लिखा है, डिबेंचर ट्रस्टी। अब डिबेंचर ट्रस्टी के लिए कौन सा बेस्ट सुटेबल ऑप्शंस है, पावर टू इशू डिबेंचर्स, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर। नहीं, शेयर होल्डर नहीं, ध्यान रखना बहुत सारे बच्चे लोग हड़बड़ी में आधा आंसर पढ़ते और टिक मार्क करके आते हैं। प्रोटेक्शन इफ इंटरेस्ट, मालूम है कि डिबेंचर ट्रस्टी प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट, पर किसको, डिबेंचर होल्डर को। तो शेयर होल्डर को आंसर नहीं आएगा, कौन सा आएगा, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर होल्डर, तो ये हो जाएगा 7th। नेक्स्ट है डिबेंचर होल्डर इज नथिंग बट इज अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, और क्या कुछ है, नो वोटिंग राइट। यहाँ पे दिखा है कि डिबेंचर होल्डर को वोटिंग राइट नहीं होता, तो यह आ जाएगा 5th वन। चार्ज ऑन असेट, देखो चार्ज ऑन असेट तभी मिलेगा जब भी आपका डिबेंचर सिक्योर्ड होगा, तो भी। तो यहाँ पे सिक्योर्ड करके कोई है डिबेंचर, अनसिक्योर्ड, सिक्योर्ड है, तो आंसर आएगा 3rd। नेक्स्ट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज पावर टू इश्यू अ डिबेंचर, तो पावर टू इश्यू डिबेंचर, तो ये आ जाएगा 1st। और नेक्स्ट, डिबेंचर सर्टिफिकेट अभी जस्ट पढ़ा, विद इन 6 मंथ में देना है डिबेंचर सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे आएगा इश्यू विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, तो आ जाएगा 10। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे भोले बच्चे लोग, यस और नो सर, यस। चलो अभी आगे बढ़ते हैं ट्रू और फॉल्स के तरफ। देखो हर बार बोलते रहता हूँ जब भी मैं एक्सरसाइज पढ़ाता हूँ कि आपको ऑब्जेक्टिव्स विद क्वेश्चंस लिखना है। अगर एग्जामिनर ने मार्क्स काटे आपके, तो आप ही खुद ही रिस्पॉन्सिबल होगे उसके लिए, बिकॉज ऑब्जेक्टिव्स में आपको क्वेश्चन मैंडेटरी लिखना है, ये अपने को 10th स्टैंडर्ड से सिखाते आते हैं। यस, तो प्लीज बच्चे लोग खाली आंसर लिख के मत आना, ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाना कि मैं क्यों क्वेश्चन लिखूं, वो क्वेश्चन देखेगा ना क्वेश्चन पेपर में से, नहीं। यस, उसके पास अपना पावर है, अपने पास कोई पावर नहीं है अपना। यस, चलो लेट्स स्टार्ट। सॉरी, ट्रू फॉल्स नहीं है, राइट अ वर्ड एंड टर्म और फेज, मतलब 1 वर्ड लिखना है आपको। वंस अगेन ऑब्जेक्टिव्स ही है ये भी, तो आपको इसके भी क्वेश्चंस लिखना है और उसके नीचे क्या करना है, आंसर्स लिखना है। यस, चलो लेट्स स्टार्ट। टाइप्स ऑफ रिजोल्यूशन नीडेड टू इश्यू अ कन्वर्टेबल डिबेंचर, कौन सा टाइप का रिजोल्यूशन चाहिए अपने को, स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए, स्पेशल रिजोल्यूशन। नेक्स्ट है अकाउंट टू बी क्रिएटेड फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, नथिंग बट डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट आपको क्या करना है, क्रिएट करना है फॉर द रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। इंस्टीट्यूशंस अपॉइंटेड बाय द कंपनी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर होल्डर इज नथिंग बट डिबेंचर ट्रस्टी। ऑफकोर्स जिस बंदे को अपॉइंट करते हैं, जो इंस्टीट्यूट को अपॉइंट करते हैं टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर होल्डर इज नथिंग बट डिबेंचर ट्रस्टी। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको शॉर्ट में नहीं लिखना है एग्जाम में, आपको फुल फॉर्म में करना है, पूरे वर्ड लिखना है, डिबेंचर ट्रस्टी। ठीक है, चलो पीरियड विद इन विद द सिक्योर डिबेंचर शुड बी रिडीम, कितने साल में रिडीम करना है, 10 years। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ डिबेंचर, ऐसा कौन सा टाइप्स का डिबेंचर ऑन विद द कंपनी हैज क्रिएटेड चार्ज ऑन असेट, अरे भाई सिक्योर्ड डिबेंचर। नेक्स्ट, the document which contain the terms and condition agreed upon by the company and the debenture trustee, ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है, डिबेंचर डीड, शॉर्ट में लिख रहा हूं डिबेंचर डीड। नेक्स्ट है ट्रस्टी, सॉरी टाइम पीरियड विद इन विच द
प्रोसीजर फॉर द अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर इज टू बी कंप्लीटेड फ्रॉम द डेट ऑफ द, अभी जैसा ऊपर भी पढ़ा 60 डेज में प्रोसीजर खत्म हो जानी चाहिए। पीरियड विद इन विद द डिबेंचर सर्टिफिकेट 6 मंथ, ये दोनों पॉइंट हाईलाइट करके रखना, वो एक ऑब्जेक्टिव मैंडेटरी है। देखो प्रोसीजर 6 महीने में अलॉटमेंट की हो जानी चाहिए, बट अलॉटमेंट के बाद आपको प्रूफ के फॉर्म में कुछ देना पड़ेगा, उसको क्या बोलते हैं, डिबेंचर सर्टिफिकेट बोलते हैं, और उसके लिए कितना टाइम बाउंड दिया है, टाइम पीरियड दिया है 6 महीना। यस, तो 6 महीने में आपको क्या देना है, डिबेंचर सर्टिफिकेट देना है। कंफ्यूज मत होना मेरे प्यारे भोले बच्चे लोग। नेक्स्ट, इंस्टीट्यूशन विच रिड्रेस द ग्रीवेंसेस ऑफ द डिबेंचर होल्डर, ऐसी कौन सी इंस्टीट्यूट है जो प्रॉब्लम सुनती है, नथिंग बट एनसीएलटी। नेक्स्ट, ऑथोरिटी विच हैव अ पावर टू इश्यू अ डिबेंचर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। किसके पास पावर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास क्या है, पावर है। यस, चलो तो मैं यहाँ पे ये सब निकाल दे रहा हूं। आई होप तुम लोग ने लिख लिया रहेगा मेरे साथ, क्रॉस हो जाएगा यहाँ पे, सब रफ हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपको देखना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। चलो पहला ये, डिबेंचर होल्डर हैव नो वोटिंग राइट, ऑफ कोर्स 100% ट्रू। कंपनी कैन नॉट इश्यू नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, अरे भाई कंपनी कैन इश्यू अ कन्वर्टेबल डिबेंचर, फॉल्स। स्पेशल रिजर्वेशन इज नीडेड टू इश्यू अ कन्वर्टेबल डिबेंचर, ट्रू, 100% ट्रू। डिबेंचर होल्डर आर पेड इंटरेस्ट, ट्रू, क्योंकि उसको डिविडेंड नहीं मिलता है, उसको इंटरेस्ट मिलता है। डिबेंचर ट्रस्टी कैन नॉट अप्रोच द एनसीएलटी टू रिड्रेस द ग्रीवेंसेस ऑफ द डिबेंचर होल्डर, फॉल्स। भाई ये डिबेंचर ट्रस्टी कैन अप्रोच टू द एनसीएलटी, अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल डिबेंचर होल्डर के खिलाफ कुछ हो रहा है तो वो बोल सकता है किसको, एनसीएलटी को भी। ये अपन ऑलरेडी थियरी में पढ़ा था। ऑल सिक्योर डिबेंचर शुड बी रिडीम विद इन अ 20 ईयर, फॉल्स, 10 ईयर में। अब तक तो अभी पढ़ा अपन ने। कंपनी हैज टू क्रिएट अ चार्ज ऑन इट्स असेट व्हेन दिस इश्यू सिक्योर डिबेंचर, 100% ट्रू। अगर आप सिक्योर डिबेंचर दे रहे हो तो सिक्योरिटी तो दो। गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो। नेक्स्ट क्या बोला है, डिबेंचर ट्रस्टी आर अपॉइंटेड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर, फॉल्स। फॉल्स क्यों सर, भाई शेयर होल्डर नहीं आएगा, डिबेंचर होल्डर आएगा, तो स्टेटमेंट क्या है, गलत है। डिबेंचर सर्टिफिकेट इश्यू विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर, ट्रू। आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर देयर नेम आर एंटर्ड इनटू द रजिस्टर ऑफ मेंबर, ओहो बॉस, मेंबर्स में नहीं डिबेंचर में रिकॉर्ड किया जाएगा, तो इट स्टेटमेंट फॉल्स है। समझ में आ रहा है ना क्या कर रहे हिरेंद्र सर की नींद में हो, नींद से उठ जाओ, समझ में आया। और एसपी को प्लीज लीनियंट मत लेना, बिकॉज सबसे ज्यादा फेल होने का चांसेस जो है एसपी है। वेरी फ्रैंकली बोल रहा हूं, तुम लोग को सच में लगे या ना लगे, आप रेशियो देख लेना। एसपी पहला या दूसरा सब्जेक्ट ही होगा जिसमें मेजोरिटी बच्चे लोग क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं। तो प्लीज डोंट टेक लीनियंटली, प्लीज टेक सीरियसली। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो एटलीस्ट पढ़िए, जो मैं तुम लोग को पढ़ा चुका हूँ उसको रिवाइज करिए। बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है, जितना मैं कर रहा हूँ उतना मैं जो बोल रहा हूँ उतना फॉलो करते रहिए। तुम लोग को 80 तो दिलाई दूंगा, पर हाँ और ज़्यादा, हाँ 70 तक का टेकिंग गारंटी, पर 80 के लिए 80-90 के लिए थोड़ा एफर्ट्स आपके लिए अपने वॉलंटरीली करना पड़ेगा। यस सर, चलो फाइंड ऑड वन, आपको ऑड वन फाइंड करना है। लेट्स सी, डिबेंचर होल्डर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, डिविडेंड इज ऑड वन बिकॉज इज अ मेंबर कंसेप्ट। डिबेंचर ट्रस्टी, कोर्ट, एनसीएलटी, कोर्ट। सिक्योर डिबेंचर, कन्वर्टेबल डिबेंचर, इरिडेबल, बिकॉज इरिडेबल टाइप का कोई डिबेंचर था ही नहीं, इरिडेबल प्रेफरेंस शेयर था पर डिबेंचर्स था ही नहीं। डिबेंचर ट्रस्टी, ट्रस्ट डीड और शेयर होल्डर इज ऑड वन। ठीक है, तो ये ऑड वन वाले राउंड में कर दिए। आगे बढ़ू सर, ठीक, कंप्लीट द सेंटेंस। कंप्लीट करते हैं सेंटेंस को, लेके चलो। हाँ चलो, अ लीगल इंस्ट्रूमेंट कन्वेइंग द असेट ऑफ द कंपनी टू अ डिबेंचर ट्रस्टी इज कॉल्ड डिबेंचर। क्या है, द लीगल इंस्ट्रूमेंट, ऑफ कोर्स डिबेंचर डीड। ठीक है, नेक्स्ट,
To protect the interest of the debenture holder, a company appoint debenture trustee. On receipt of the application money, procedure for allotment of debenture should be completed within कितने सारे repeated question ही है 60 days. Authority to create a charge on the company's asset is with the board of directors. Secured debenture should be redeemed within 10 years. To stop the company from the incurring further liability, the debenture trustee can approach NCLT, National Company Law Tribunal. A company which issue a prospectus or invitee more than 500% to subscribe for the debenture has to appoint debenture trustee. Return on investment on debenture is called interest, जो मुझे आप लोगों में और आपको मुझ में है. For a public issue of debenture of 100 crore or more, minimum subscription should be dash. देखो अपन ने पढ़ा था कि डिबेंचर के लिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना है 75% है. कब शेयर्स के लिए कितना था 90% था. तो ये डिबेंचर की बात कर रहा है. तो 100 करोड़ का अगर सपोज की ऑफर दे रहा है तो 100 करोड़ का 75% करोगे तो कितना आता है 75 करोड़. नेक्स्ट आगे बढ़ो, थोड़ा ऊपर ले लो स्क्रीन. सर बहुत दिखाई नहीं दे रहा, ऊपर लो थोड़ा. ओके बॉस, आपकी फरमाइश पे ऊपर ले लिया. For a public issue or right issue of convertible debenture, as per the SEBI, company must obtain credit rating. Of course, credit rating लेना जरूरी है, अनिवार्य है, मैंडेटरी है. चलो आगे बढ़ते हैं. Select the correct option from the bracket. चलो यहाँ पे अपने को ऑप्शन दिए, अपने को करेक्ट वन चूज करना है. डिबेंचर ट्रस्टी, ये नहीं आएगा. नेम ऑफ द डिबेंचर होल्डर, सिक्योर डिबेंचर, ट्रस्ट डीड. तो ट्रस्ट डीड इज योर आंसर. चार्ज ऑन द असेट, ऑफ कोर्स देखना भी नहीं है नीचे, सिक्योर्ड डिबेंचर. इतनी बार आ गया है तो भी देखे क्या नीचे. राइट, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर इज नथिंग बट नेम ऑफ द डिबेंचर होल्डर. राइटिंग थोड़ा डॉक्टर राइटिंग है, बट हाँ आपके आंसर्स लिखे हैं, मैं बोल रहा हूं तो समझ में आ रहा है आपको. डिबेंचर सर्टिफिकेट इज नथिंग बट इश्यूड विदिन 6 months. और नो वोटिंग राइट इज नथिंग बट डिबेंचर होल्डर. यस और नो. चलो आंसर इन वन सेंटेंस प्लीज मैनेज फ्रॉम योर एंड. यहाँ पे सर्टन करेक्ट वर्ड एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस लिखा है. देख लेते हैं ऊपर ऊपर से क्या जाता है. अपना टाइम तो बहुत है अपने पास अभी. द डिटेल ऑफ द डिबेंचर होल्डर आर एंटर इन द रजिस्टर ऑफ डिबेंचर. रजिस्टर ऑफ डिबेंचर. सिक्योर डिबेंचर मस्ट बी रिडीम विद इन 10 years. अ कंपनी इशूइंग डैश डिबेंचर मस्ट बी क्रिएटेड चार्ज ऑन असेट, सिक्योर डिबेंचर. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन डिबेंचर इज नथिंग बट इंटरेस्ट, नॉट डिविडेंड, बिकॉज डिविडेंड तो मेंबर्स को मिलता है, डिबेंचर होल्डर को नहीं मिलता है. डिबेंचर ट्रस्टी रिड्रेस द ग्रीवेंसेस ऑफ डिबेंचर होल्डर, नॉट शेयर होल्डर. डिबेंचर सर्टिफिकेट आर इश्यूड 6 months. प्रोसीजर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर शुड बी कंप्लीटेड विद इन 60 days. और ये प्रोसीजर तो जो शेयर्स भी अलॉट करते हैं, शेयर्स हो या डिबेंचर हो, दोनों प्रोसीजर कितने दिन में खत्म होनी चाहिए 60 days में खत्म होनी चाहिए. टू रेट इज डिबेंचर अ कंपनी अपॉइंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी. जो भी रेटिंग करवाना है वो किससे कराएगी, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से कराएगी, अंडरराइटर से नहीं करवाएगी. यस चलो अभी ये सब छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स है, प्लीज मैनेज फ्रॉम योर एंड. टर्म्स आपके हिसाब से देख लेना. यहाँ पे थोड़ा केस स्टडी है, ऊपर ऊपर से फटाफट देख लेते हैं क्या केस स्टडी है. रोज लिमिटेड कंपनी प्रपोज टू इश्यू अ डिबेंचर टू द पब्लिक टू रेज अ फंड. ओके, आफ्टर डिस्कशन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव टू डिसाइड टू इश्यू अ सिक्योर डिबेंचर, redeemable, non-convertible debenture with the tenure of the 10 year. Please advise the board of director on the following matter. Okay, देखते पहला है, should a company appoint a debenture trustee? अरे भाई लोग, अगर कंपनी मगर मोर देन 500 पीपल से ज़्यादा ऑफर करती है
तो ही डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना है, अदरवाइज मैंडेटरी नहीं है। बट नावडे मैंने तुम लोग को बोला था कि अगर एक जन को भी ऑफर करते तो भी क्या करना है, मैंडेटरी है। तो मेरे हिसाब से आपने को एडवाइस करना है कि इज बेटर टू अपॉइंट डिबेंचर ट्रस्टी। यस, शुड द कंपनी क्रिएट अ चार्ज ऑन इट एसेट? ऑफ कोर्स, अगर सिक्योर डिबेंचर इशू कर रहे हो तो ऑफ कोर्स मैंडेटरी चार्ज करना पड़ेगा। कैन द टेन्योर ऑफ डिबेंचर इज लेस देन 10 ईयर? ऑफ कोर्स 10 साल से कम हो सकता है, बट 10 साल से ज्यादा नहीं हो सकता, बिकॉज वो 10 ईयर की लिमिट है, इज द मैक्सिमम लिमिट फॉर द इश्यू ऑफ डिबेंचर, सिक्योर डिबेंचर। बट कम कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा नहीं कर सकते, तो कंपनी कैन। नेक्स्ट है, नेक्स्ट केस स्टडी है, Violet Limited company plans to raise a 10 crore by issuing the debenture. The board of directors has some queries. Please advise them on the following. पहला है, क्या ना कंपनी इश्यू अनसिक्योर्ड डिबेंचर? कंपनी इनसिक्योर डिबेंचर दे सकती है, दे सकती है, दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपन ने पढ़ा था कि कंपनी कैन इश्यू अ सिक्योर डिबेंचर, अनसिक्योर्ड डिबेंचर, पर मैंने तुम लोग को बोला था कि अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स एज पर द कंपनी से क्या है, प्रोहिबिटेड है। क्या है, प्रोहिबिटेड है, तो कंपनी कैन नॉट इश्यू अनसिक्योर्ड डिबेंचर। आई थिंक सो आपके सिलेबस के अंदर वो इतना एडवांस लेवल पे कंपनीज एक्ट लिखा है कि नहीं, आई डोंट नो। वो टाइप्स ऑफ डिबेंचर में आ जाते हैं, अपन ने मालूम है सेकंड चैप्टर पार्ट में पढ़ा था। हाँ, ये रहा टाइप्स ऑफ डिबेंचर, अनसिक्योर्ड डिबेंचर। देयर आर अ डिबेंचर दैट हैव नो सिक्योरिटी, द इश्यूएंस ऑफ अनसिक्योर्ड डिबेंचर इज नॉट नाउ प्रोहिबिटेड, मतलब दे नहीं सकते। अच्छा लिखा है सर, आपने पढ़ाया भी था। बच्चे लोग, मेरे प्यारे बच्चे लोग भूल जाते हैं। यस, तो कंपनी अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स, सॉरी, कंपनी अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स नहीं दे सकती। तो पहला एडवाइस होगा कि कंपनी कांट इश्यू अनसिक्योर्ड डिबेंचर, कंपनी कैन ओनली इश्यू अ सिक्योर्ड डिबेंचर बिकॉज एज पर द कंपनीज एक्ट कंपनी हैज प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड का मतलब होता है कंपनी नाउ रेस्ट्रिक्टेड टू इश्यू अनसिक्योर्ड डिबेंचर। नेक्स्ट क्या लिखा है, मतलब बॉटम ऑफ द लाइन दे नहीं सकती। नेक्स्ट है, कैन दे इश्यू अ इरिडीमेबल डिबेंचर? इरिडीमेबल डिबेंचर का कोई कंसेप्ट ही नहीं था, तो नहीं आएगा, नो। एज अ कंपनी इज ऑफरिंग डिबेंचर टू इट्स मेंबर, कैन सच डिबेंचर हैव अ नॉर्मल वोटिंग राइट? अगर सपोज की नो, अगर देखो, अगर तुम लोग कन्वर्टेबल डिबेंचर्स दे रहे हो, कन्वर्ट करने के बाद अगर वो शेयर होल्डर शेयर्स में कन्वर्ट होकर बाद में नॉर्मल वोटिंग राइट मिलेगा, उससे पहले कोई वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। जब तक सपोज कि फॉर एग्जांपल आज की डेट पे वो डिबेंचर कन्वर्टेबल डिबेंचर है तो कोई वोटिंग राइट है, भले मालूम है आपको कन्वर्ट होने वाले इक्विटी के अंदर, तो भी कोई वोटिंग राइट आज की डेट पे नहीं मिलेगा। बट कल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग करते हैं और बोलते हैं कि ये डिबेंचर नाउ कन्वर्टेड इनटू द इक्विटी शेयर, देन आपको वोटिंग राइट मिलेगा। तब तक मतलब जब तक कन्वर्ट नहीं होते उस दिन तक तो आपको नहीं मिलेगा वोटिंग राइट, एज अ नॉर्मल मेंबर्स को मिलता है। जिस दिन कन्वर्ट हो गए, नाउ यू आर द डिबेंचर होल्डर टू शेयर होल्डर, तो शेयर होल्डर के फॉर्म में आपको क्या मिलेगा, वोटिंग राइट मिलेगा। नेक्स्ट है थर्ड केस स्टडी, डीटीएस फाइनेंशियल प्लान्स टू रेज 10 करोड़ बाय इशूइंग द सिक्योर्ड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। However, as per the article of association, the board of directors have authority only to raise up to 5 crore. They are also considering whether to go for the private placement or make a public offer. Please advise them on the following. देखो यहाँ पे लोग ने बोला कि 10 करोड़ की लोग के क्या करना है, इशू करना है, बट आर्टिकल के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पावर दिया 5 करोड़ तक के। तो वेदर वो प्राइवेट प्लेसमेंट करे कि पब्लिक ऑफर करे कि क्या करे, उस पर आप एडवाइस करो। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम टेन्योर लो? क्वेश्चन कुछ अलग पूछता है, उसके अंडर क्वेश्चन कुछ अलग है। देखो क्या पूछता है, व्हाट इज द मैक्सिमम टेन्योर फॉर द डिबेंचर टू बी इशू? मैक्सिमम साल कितना है डिबेंचर का? 10 साल है। बट आपको एक रिलैक्सेशन अपन ने पढ़ा था कि अगर आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है तो कंपनी कैन इश्यू अ डिबेंचर इवन मोर देन 10 ईयर, मतलब मैक्सिमम 30 ईयर, जो अपन ने पढ़ा था सिक्योरिटीज के वाले रूल्स एंड रेगुलेशन में। रूल्स एंड रेगुलेशन में ये वाला पॉइंट पढ़ा था। प्लीज बच्चों लोग वो वीडियोस नहीं देखे तो जाके वो थियरी देखिए, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। इज द प्रपोज इश्यू विद इन द बोरोइंग पावर ऑफ द बोर्ड? अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास सर्टन लिमिट दी है, अगर वो लिमिट क्रॉस करती है तो उसके बाद किसके पास परमिशन लेनी है? आपको मेंबर्स के पास परमिशन लेनी है।
तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर है बट सर्टेन लिमिट्स तक, मतलब कितना लाख, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कितना लिखा है 5 करोड़ तक। अगर उसके ऊपर रेज करना है, उसके ऊपर बोरिंग करनी है तो मेंबर्स की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। विद इन व्हाट पीरियड शुड कंपनी इश्यू अ डिबेंचर सर्टिफिकेट, अरे भाई 6 महीना जाना भाई, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा सर्टेन ब्रीफ क्वेश्चंस। प्रोसीजर फॉर इश्यूएंस ऑफ डिबेंचर इज फॉर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो रिपीटेड आता है। और बाद में आपको 3 क्वेश्चन इसके अंदर दिया कि भाई प्लीज एक्सप्लेन द प्रोसेस या तो प्रोविजन एज पर द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज रूल 2014 और सेबी रेगुलेशंस के साथ। तो 3 प्रोविजंस हैं, उसमें से एक अगर आता है तो आता है, अदरवाइज प्रोसीजर फॉर इश्यूएंस ऑफ डिबेंचर इज मोस्ट फेवरेबल क्वेश्चन फॉर एवरी एग्जामिनर इन एवरी एग्जाम। यस, सो आई होप तुम लोग को क्लियर हो गया है यहाँ पे क्या क्या कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी सब चीज़ें मैंने पढ़ा दिया है, तो जिन बच्चों ने वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके एक एक वीडियोस एक एक कंसेप्ट डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो प्लीज़ जाके देखना है। नाउ 4 चैप्टर तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ओवर हो चुकी है, नाउ इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस, नेक्स्ट सेशन में मिलेगा चैप्टर नंबर 5 के साथ और डिटेल में डिस्कशन करेंगे उसको। तो मिलते हैं, टिल टाइम प्लीज चैनल के लिए अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।